की बहनचो मैंने हेल्प कर दी इंस्टाग्राम में, ठीक है, लेकिन आज तक मैंने बहनचो दिखावा नहीं किया बातों का। ये पिछले कुछ महीने से मुझे लगा कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोग ये वो, मैंने सोचा मैं बहनचो अमेरिका में बैठा हूँ, किसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, वो लोग वो पैसों का क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, हाउ डू यू आई नो। ठीक है, तो भाई सुन सूफी, मैं भाई उसको ये कारोबार की जो बाबा बात थी, थार की बात निकली, तो मैंने इसको ये बोला कि भाई तुझे थार बार का जो कुछ भी है वो तू थार बार तेरी ले ले, ठीक है। तो इसने बोला कि चलो मैं अभी ट्रिप भी पे जा रहा हूँ, ये वो लौड़ा लसन, मैं देखता हूँ पनौड़ी भाई, ठीक है। तो मैंने बोला चल भाई ठीक है। अब भाई इस बंदे को थार लेनी है, अब ये बंदा मुझे बोल रहा है कि पनौड़ी भाई मुझे 8-9 लाख रुपए मुझे मतलब के जरूरत है मुझे, तो आप मुझे वो 8-9 लाख रुपए भेज दो। 8-9 लाख सुन भाई, सुन, पहली बात तो मैंने नहीं मांगे कभी भी तेरे को जिंदगी में भी 1 रुपया। तूने खुद कहा कि सूफी भाई तू भाई ट्रैवलिंग करता है, तू कैंपिंग करता है, तू भाई अपना तू ले ले भाई, थार ले ले, मैं तेरे को गिफ्ट करता हूँ, चल गोल्ड की चैन नहीं लेनी तो मैं तेरे को गिफ्ट करता हूँ थार। मैंने बोला हाँ ठीक है पनौड़ी भाई, अभी मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो इस ये वाले ट्रिप के भी 50,000 पनौड़ी ने भेजे थे मेरे, 50,000 नहीं, कुछ प्लस माइनस डॉलर्स में थे, अब मुझे याद नहीं कितने थे, 700 डॉलर थे। अरे भाई मैं कैसे ऐड कर लूं यार, मैं नहीं ऐड कर अरे सकता हूँ, हटा यार होस्ट बाबा, कोई और, क्या रहने दे यार बाबा, तू रहने दे यार। वो होस्ट नहीं ऐड कर रहा तो जबरदस्ती कैसे ऐड में ऐड करता है हमें, जब ऐड करेगा फिर देखेंगे आ गया मलाई खाने के लिए यहाँ। अरे छोड़ो यार भाई, देखो मेरी बात सुनो भाई, मुद्दे की बात भाई, देख सूफी, साफ सुथरी बात बोल देता हूं मैं, ये जो स्कॉर्पियो होगी या थार होगी सारी चीजें, भाई देख अगर तेरी गांड में गुर्दा है तो भाई तू लाइयो थार, ठीक है भाई, तेरा मेरा हिसाब आज से खत्म। अगर तुझे मुझे पैसे देना है तो दे दियो, वरना मत दियो, ठीक है। तेरे तेरे सुन सुन सुन, तेरे और भी पैसे पड़े हुए हैं मेरे पास, जो तेरे पैसे पड़े हुए हैं मेरे पास बैलेंस एज इट इज ही 1-1 रुपया ऐसे ही पड़ा हुआ है, तू बता देना तेरा ये और तेरा वो दोनों मिला के, और तेरे जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है बता देना किसकी गांड में डालना, तो बहनचोद मैं वही उसको पकड़ा दूंगा, समझा भाई। और तू भाई इतना ज्यादा उछल रहा है ना, मेरे को कह रहा है ऐसे वैसे, मेरे को बाबा गुस्सा किस बात के लिए आया, मेरे को इस बात के लिए गुस्सा आया भाई, ये बंदा मेरे को कह रहा है कि चल भाई मैं तेरे को गाड़ी लेके दूंगा, ये साला मैं रंडी हूँ क्या, बहन जो दारू पिला के जैसे लड़कियों को तुम नचाते हो, मैं वो क्या, हाँ तू बहन चो, मैं बहुत भाई बहुत तो पैसे के आगे तो सब रंडिया ही होती है सूफी भाई। सुनना भाई, सुन पनौड़ी भाई, ऐसी रंडिया बहुत नचाई हमने, हम भाई बात पता क्या है भाई, तूने जो काम कर दिया ना पनौड़ी भाई, वो भाई बिल्कुल, अब मैं क्या बोलूं बाबा, बात गाड़ी की नहीं है, गाड़ी तो है, मैंने थोड़ी बोला था गाड़ी मेरे को थार चाहिए, इसी ने बोला था बेंचो, इसने बोला ले ले सूफी भाई मैं लाके दूंगा तेरे को, मैंने बोला ठीक है, और मैं ट्रिप पे गया हूँ भाई, पीछे से मेरे को गाली दे रहा है यार ये बंदा। नहीं, गाली तो मेरे सामने ही दिए थे लाइव में बैठ के, तो वो पीछे से कहाँ हुआ लाइव, और उस दिन आपको कॉल भी किए थे, सुनो, उस दिन ही पनौड़ी भाई ने मुद्दा उठाया और आपको लाइव से ही कॉल किया, आप लाइव नहीं देख रहे थे, लाइव में सबको सुनाया। देखो भाई यही होती है बात, ठीक है, यहीं पे इंसानों की इंसानियत सामने आ जाती है बाबा। ये बंदे को मैंने 2-4 गाली क्या दे दी, इसको ये गाली इसके दिल पे लग गई, लेकिन बहनचोद मैंने अभी तक इसको इतनी हेल्प की, इतने पैसे दिए, तो ये इसने नहीं सोचा, इसको 2-4 गाली लग गई। तो बताया पहले, मैंने बताया, मैंने क्यों बताया बाबा, मालूम है आपको मैंने क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया क्यों, मैं भैंचोद 1 रुपए का भी भाई छाती पे बोझ क्यों लेके चलूं भाई, तू मेरे को कल बता, तेरा कल भैंचोद शाम होने से पहले, इंडिया के 4 बजने से पहले तेरे अकाउंट में पैसे टर्न करके आवाज आएगी, कल बकरीद है भाई, कल बैंक की छुट्टी है, कल बकरीद है, बैंक की छुट्टी है। हाँ तो वर्किंग डे में तो कोई बात नहीं है ना सूफी भाई, वर्किंग तो हाँ तो कोई बात, देखो सूफी भाई, मैं भाई देख लो सूफी भाई, मेरी जिंदगी में अगर 9 लाख रुपए देते ये,
और कहते कि 10 गाली दूंगा तो 10 गाली खा लेते हैं अरे इंसान लोग इंस्टाग्राम में तो। भाई बाबा देखो, जिंदगी में ना भाई मैं मरता हूँ प्यार के लिए। पैसा बहुत देखा भाई मैंने, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया भाई, करोड़ों रुपया उड़ा दिया। अपने को पैसे की लालच नहीं है बाबा। मैं अभी गया था ना, मैं नंगे पाँव भाई, मैं तो कपड़े भी 2 कपड़े जोड़ी लेके गया, मैंने कपड़ा भी नहीं था मेरे पास। मैं बहुत जमीन पे सोया हूँ बाबा, सात्विक खाना खाया साधु संतों के साथ बैठ के। मेरे को ना तो मेरे को लालच है बाबा, ना मेरे मन में किसी तरह की वो है सूफी भाई, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक चीज पूछता हूँ। पिछले 1.5 साल से तुमने मेरे साथ व्हाट्सएप कॉल पे इतनी सारी कन्वर्जेशन की, हम दोनों ने मिलके इतने सारे लोगों को, मैंने तुमको बोला कि तुम ये करो, ये करो, खेला का हो जाएगा। तो तुम्हें मतलब कि तुम्हें पता नहीं चला कि ये कितना मादरचोद इंसान है? ऐसा मतलब तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ मेरे बारे में? मुझे ऐसा नहीं लगा कि तू मेरे गले पे ऐसे छुरी चलाएगा भाई। मुझे ये पता नहीं था तू इतना हरामी और लीचड़ निकलेगा। तू मेरे ही गांड पे चढ़ जाएगा भाई। अरे मैं तो इतना बड़ा हरामी हूँ कि कॉलेज में मैंने जिसकी जिंदगी की माँ चोदी थी ना, वो कलपती अमेरिका तक आ गई है। ढूंढ लिया उसने मुझे सोशल मीडिया पे। उसको पूछ लेना कितना बड़ा मादर चोद हूँ मैं। वो आज भी कलप रही है, पिछले 12-13 सालों से बदला लेने के लिए नागिन बन के मेरे पीछे पड़ी है वो। आज तो उसने मेरी माँ को भी फोन किया था। हाँ, मेरी माँ को फोन किया था आज उसने, अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। अभी तो ये अपना फन खोलेगी ना धीरे धीरे। तो तुम्हें पता नहीं चला सूफी भैया कि मैं कितना बड़ा आस्तीन का एनाकोंडा हूँ वो भाई। तभी तो मैं स्नेहा जी से एक बार पूछ लेते। अरे मुझसे ही पूछ लेते यार, मैं ही बता देता भाई। एक लिमिट सेट करनी रहती है दोस्ती में, वो लिमिट क्रॉस करे अरे ना। यार बाबा, बात पता, लिमिट वाली तो लिमिट सेट ही है। आपको भी पता है यार बाबा, आपने मेरे को कितनी बार बोला भाई सूफी भाई ये मैंने अरे सुनी पनोड़ी भाई ने मुझको बोला था, मैं सही बता रहा हूँ भोलेनाथ कसम, थेपड़ा भेजने को बोला था ना पनोड़ी भाई। थेपला, हाँ हाँ थेपला वेपला सॉरी। तो वो जो थेपला भेजने को बोला, मैं बोला भाई पनोड़ी भाई मैं खरीद के खा लूंगा थेपला यार। वो थेपला के लिए गांड मार देते मेरी, तो फिर तो आपको 8-9 लाख रुपए दिए भाई। अरे नहीं नहीं, हाँ नहीं यार बाबा, थेपला में एक्चुअली जहर डालने का प्लान था हमारा, लेकिन तुम बच गए बाबा। इसीलिए तो बोला। मेरे को बाबा को भी पता था पनोड़ी भाई, मैं ना लाइक वैसे पनोड़ी ऐसा भाई हुआ। अगर आप थेपला भेजते ना, तो पहले मैं उसको लैब ही भेजता, बेंचो चेक करवाता कि उसमें जहर वहर तो नहीं डाले हो आपने। अरे नहीं नहीं यार, मैं मतलब यार मैं क्यों किसी की जान लूं? हाँ यार देखो बाबा, भाई मुझे है ना ये सारी चीजें करने में मजा आता है। मतलब कि पहले इंसान को अपना बनाओ, पैसे वैसे से इसको अपने करीब कर लो, फिर उसको नंगा करके मारो। देखो सूफी का मुंह कैसा हो गया। मेरे को पता है भाई अब अपनी आईडी का नाम कुत्ते वाला रख दो फिर से। सूफी का मुंह देखो कैसा लटक गया है। सूफी, मुझे ऐसे बहुत मजा आता है करने में। मुझे सही में पहले इंसान को अपना बना लो, फिर उसको मारो, अपने ही लोगों को मारो तो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इमोशंस जुड़े होते हैं ना अपने लोगों के साथ। हाँ उसमें दर्द ज्यादा यार होता है। देख पनोड़ी, तू रहने दे। पता है तेरे, अब मैं कुछ बाबा पता है क्या, मैं ना पता है मैं कल्पना नहीं चाहता हूँ। मैं कल्प गया ना तो मैं के कागज वागज पड़े मैं फाड़ दूंगा। मैं दिमाग खराब हो रहा है यार मेरा। हाँ रहने तो दो यार। फाड़ दे, कौन सा मैं गरीब हो जाऊंगा 4-5 करोड़ में? फाड़ दे कागज। जाऊंगा मैं तो कसिनो में, कमा लूंगा 3-4 महीने में 4-5 करोड़। फाड़ दे जा। भाई तू सुन सूफी, बाबा, जब तेरा बाप तुझे लात मार के निकाल देगा ना घर से, तब तुझे मेरा ही चंडीगढ़ का फ्लैट याद आएगा कि पनोनी भैया थोड़ा सर के ऊपर तरपाल दे दो 1-2 महीने के लिए। ये जो तू हवाबाजी कर रहा है ना यहाँ पे, जब तेरा बाप तुझे निकालेगा ना घर से, तब तुझे मेरी याद आएगी, समझा?
यार मेरा खुद का फ्लैट है चंडीगढ़ में यार, पनोड़ी क्या बकचोदी कर रहा है यार तू। मैं भाई जिसका अभी जिसका रेंट पनोड़ी भाई भरते हैं। हाँ, ये रेंट तो यही बाबा हाँ, तो 6 महीने के लिए तो भाई, बट मैं चला बाबा, मेरे को क्या है, मैं ना सुबह पासपोर्ट लेके चला जाऊंगा बाहर। उसकी फ्लाइट की टिकट भी पनोड़ी भाई करेंगे। नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं देखो, मैं देख यार, देख भाई सूफी, मजाक से हटके, ठीक है, जितना भी अपना अकाउंट बैकाउंट है भाई, तू लाइव बंद करने के बाद तू गिन ले, मुझे कुछ गिनना नहीं है। तू जो भी अमाउंट बोलेगा मैं तुझे मेरी डिटेल्स और सारी चीजें मैं तुझे अभी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। डॉक्यूमेंट्स किसको देने हैं और किसके अकाउंट में पैसे तुझे डालने हैं, ठीक है भाई। तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, मुझे ये सारे चुतियापों में आना ही नहीं है, ठीक है। अब मैं राहुल शर्मा को पकड़ूंगा, अब राहुल शर्मा को अपना भाई बनाऊंगा, ठीक है। अब भाई मैं उसको बोलूंगा कि तू अपना भाई से ये वो, मैं उसको पैसे वैसे दूंगा, वो मोटे को, राइट। तो यार देख सूफी, बुरा मत लगाना, बट ये पैसे मैंने तुझे जो दिए थे ना, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसे ही दिए थे। मैंने बोला चल यार, बेचारा कुत्ता लेके घूमता रहता है उधर उधर, मेरा क्या जाएगा। लेकिन भाई आज तू है ना आस्तीन का सांप निकला, तुझे 4 महीने गाली दी, इतना तू कलप गया 4 गाली में। पनोड़ी भाई, आपको आदमी के साथ साथ कुत्ते की भी बददुआ लगेगी। उसका तो मुझे आशीर्वाद लगेगा, कैमी के बद्दुआ उसे लगेगी, क्योंकि कैमी को पता है कि माल तो अमेरिका से आता है घूमने के लिए। बाबा मेरी बात सुनो यार, ये बंदा ना चुतियापा करता है भाई। इसका इसका कैश, अरे इसके पैसे वीडियो कॉल पे ये कैमी को दिखाता है ना, तो कैमी खुद बोलता है कि देख सूफी तेरा मालिक आ गया। कैमी खुद ऐसा बोलता है वीडियो कॉल पे। भौंकने से डायरेक्ट बोलने लगता है कैमी भी। ये तो हाँ, बोलते हैं कुत्ते ज्यादा वफादार होते हैं इंसानों से, पनोड़ी भाई। अरे ये कुत्तों का सेंस पावर बहुत ही। बाबा बाबा एक दिन मैं एक बात बताता हूँ। एक दिन ना इस बंदे ने बहुत दारू पी रखी थी। दारू पी के ना मेरे को फोन आया सुबह सुबह, लगभग इंडिया के 8-9 बजे के आसपास फोन आया। 8-9 बजे के आसपास फोन आया। मैंने वो यार पनोड़ी भाई सो रहा हूँ, शायद संडे था, हाँ एग्जैक्टली संडे ही था। तो बोला यार सूफी एक काम करता हूँ भाई, मेरे को ना यहाँ पे गुड़गांव में प्रॉपर्टी चाहिए, तो एक काम कर तू गुड़गांव में जा और मैं तेरे को डीलर का नंबर देता हूँ। मैंने बोला भाई डीलर, इसके आप डीलर को कैसे पीछे भी जानते हो? प्रधान जी का हाथ है, मैं बताता हूँ बाबा क्या हुआ था। इसके पीछे भी ये प्रधान जी का हाथ है, आगे बोलो। मेरे को कहता भाई तू चला जाइयो गुड़गांव में, तो वहां पे मैंने बोला डीलर कौन है? बोला भाई एक ऐसे ऐसे करके डीलर है, तो उसके पास चले जाइयो और एक बार ही देख ले भाई नजर, क्योंकि ये अब और किसी पे तो ट्रस्ट करता नहीं है सिवाय मेरे। कैश के लेन देन में इसको पता है मेरा हिसाब बिल्कुल क्लियर है, 0-0 हिसाब है। तो मैं चला गया, मैं गया नहीं। मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा वो डीलर कौन है? बोला ऐसे ऐसे करके डीलर है, तो मैं तुझे उसका नंबर भेज दूं। मैंने बोला पनोड़ी भाई कहाँ मिला आपको? बोला इंस्टाग्राम। मैंने भोसड़ी के कत्ल करवाएगा क्या साले मेरा? मैंने बोला मैं नहीं जा रहा। फिर भाई मैंने यहाँ से लड़के भेजे, बंदा डिसेंट था, जेन्युइन बंदा था। तो प्रधान जी मिले उसको वहां पे, फिर ये लोग गए वहां पे, इनका जो भी हुआ, बट जितनी भी ट्रांसफर थी, जितनी भी ट्रांजेक्शन थी, सारी की सारी मैंने खुद यहाँ से करवाई भाई, पंजाब से, चंडीगढ़ से। और बताओ। देखो ये अरे गुड़गांव पनोड़ी भाई, की जो क्या कहाँ प्रॉपर्टी पे है ये चंडीगढ़ में गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यार? यूपी में आओ, यूपी में भाई, ये खेत प्रधान दिलवाता जी हूँ आप। ने मेरा दिमाग खराब किया। ये प्रधान जी ने जो वीडियो कॉल पे बहनचोद मुझे नंगी नंगी लड़कियां दिखाई ना, बहनचोद हर वीकेंड में दूसरी लड़की, बहनचोद मेरा दिमाग खराब हो गया। प्रधान जी ने बोला कि बहनचोद पनौड़ी भाई एक से, मैंने बोला माँ चोदो प्रधान जी एक फ्लैट ले लेता हूँ मैं वहां पे गुड़गांव में। बहनचोद मैं आता हूँ 3-4 महीने वहीं पड़ा रहूंगा। बहनचोद हर रोज पार्टी, हर रोज पार्टी, हर रोज पार्टी।
अब होटल में तो यार कहाँ बेंचो रुकेंगे 5-6 महीना। मैंने बोला फ्लैट ही ले लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और मेरे अरे जाने आपको के बाद बेंचो किराए पे चढ़ा अरे देंगे उसको। आपको हर दिन साला अरहर के खेत के बीच में बहनचोद वो करवाएंगे, सुहाग रात बनवाएंगे। कहाँ ये गुड़गांव दिल्ली नोएडा तरफ पड़े हो आप, चंडीगढ़ तरफ। अरे ये 3-4 महीने पहले की बात है यार। मैंने बोला बेंचो चलो यार ले लेता हूँ, बेंचो वैसे भी गुड़गांव में प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़ने ही वाले हैं, कौन से गिरने वाले हैं, ठीक है। तो बेंचो ये सूफी को सारी पेमेंट्स की मैंने, सारी चीजें की, लेकिन सूफी तूने बेंचो आ जाना भाई कतई कुत्तों वाली बात कर दी। तुझे 4-5 गाली मैंने क्या दे दी भाई, तू 4-5 गाली में कलपने लगा। साले कुत्ते मेरी बाबा, मैं आपको बताऊं, ये इसके जुए के पैसे आते थे ना, जुए के पैसे भाई रात रात को जा के लेके आना। बहनचोद मैं तेरा मुनीम लगाऊं क्या इधर, मैं तेरे से तनख्वाह लेता हूँ भाई। हमारे भी घर में बच्चे हैं यार, कैमी पलता है अपने अपने घर में। रात को मैं चला जाऊं भाई फ्लैट बंद करके और कोई वहां पे बहन का लोड़ा गोली मार दे मेरे को, तो मेरे कैमी पुत्र का तो पिंजर बन जाएगा ना अंदर। नहीं यार ऐसा नहीं है। और तुम लोग यार हमारे यहाँ पे बहनचोद, तुम दो बहनचोद इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। तुम्हारे लिए बहनचोद जान का हथेली पे लेके घूमता फिरता भाई हूं। देखो यार, जिन चीजों में मैं जानता हूँ पनोड़ी भाई को ना, उस चीज में जानता हूँ भाई। मेरे एक बुकी के पास पनोड़ी भाई के 16,000 रुपए जमा में है, भोलेनाथ की कसम खा के कह रहा हूँ। लाइव में ही बैटिंग किए थे ना, पनोड़ी भाई ने उस पैसे के बारे में बोला ना, मैंने आज तक उस बुकी के पास से वो पैसे उठाए भाई, वो जमाई में आईपीएल के समय के पैसे। मुझे तो याद है यार मैंने भी कहा था ना बाबा उतना लगाओ मैटर मेरे, करते नहीं है बाबा याद है मैंने भी बाबा कहा था 1 लगाओ। लाख रुपया तुमने, 1 लाख रुपया चपिलपुरी ने भेजा था तुम्हें भाई। मैंने कभी भी तुम्हें फोन पे इतनी 1000 बार हमारी बात हुई भाई, मैंने तुम्हें कभी भी 1 लाख के बारे में कुछ भी पूछा? नहीं पूछा। उल्टा मैं पनोड़ी भाई कितने कॉल किया आपको बताइए, कितने कॉल किया भाई ये पनोड़ी इसने भाई बोला दूसरे कि भाई को ना, मैं बताओ बताता किसके हूँ बाबा अकाउंट में सुनो, डालना है, किसके अकाउंट में डालना है। बाबा सुनो, ये पता क्या करता है अभी, पता है आपको मैं काम मेरा करो, जो मैं काम करो बाबा, 5,000 रुपये इसको पेटीएम करो कैमी के बिस्किट के लिए। अबे तू ठीक है, मेरे करते- से जूते मत खा लियो पनोड़ी, चुप कर जा, फालतूगिरी मत कर यहाँ पे। बहनचोद कैमी के लिए क्यूआर कोड दिखाओ, अभी क्यूआर कोड अरे दिखाओ अपना इसमें मैं लाइव में बाबा दिखाओ। मेरे पास कुछ नहीं, बैंक अकाउंट नहीं है, क्यूआर कोड नहीं है, पेटीएम नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और बताओ साले कैमी भी तुझे काट रहा होगा कि तेरे मालिक को तू गाली दे रहा है, सूफी शर्म कर ले। अच्छा हरामी एक बात बता पनोड़ी, और ये जब से आई है ना, ये जब से आई है ये सुहाना, तब से एक ही डायलॉग बोली जा रही है, कर्मा इज बैक, कर्मा ने ये कर लिया, कर्मा तेरा वो कर लेगा। मेरे झांटका बाल फाड़ के दिखा दी हो तू। अच्छा अब गाड़ी लेके दे रहा है कि नहीं लेके दे रहा, बात खत्म। बात भाई देख सूफी, तूने मेरा दिल दुखा दिया इतने लोगों के सामने, 1400-1500 लोगों के सामने। भोसड़ी के पनोड़ी दिल है तेरे में, पहले तू ये बता। पूछ ले सुहाना से। भाई तू बात खत्म कर, गाड़ी लेके दे रहा है यस और नो? देख सूफी यार, बाप का कर्जा खा के बैठे हैं क्या पनोड़ी भाई जो गाड़ी अरे बाबा इसे अरे देखो बाबा, देखो अरे बाबा तुम देखो कितना मादर अरे चोद बाबा है। तुम देखो, रुको अभी रुको पैसे देने के लिए बोल रहा था, अभी गाड़ी लेने पे आ गया, देखा अरे ये? सुनो सुनो, अरे बाबा तुम बात तो करने दो यार। बोल भाई पनोड़ी, हाँ गाड़ी लेके दे रहा कि नहीं? मेरी yes बात or no बोल दे भाई, सुन, बात खत्म। मैं समझ गया ये सूफी का बाबा प्लान क्या था, वो समझ गया मैं इसका प्लान। इसने आज तक जितने भी बहन जो मेरे लिए काम किए ना, कि भाई उधर से पैसे उठाए बहन चो फ्लैट ये वो, जितने भी इसने मेरे लिए बहन चो अपने कार का तेल फूका, इसने ये सोच के बैठा था कि भाई अच्छा मौका आने दो, तब मैं पनौड़ी को बोलूंगा कि बहन चो यार इतने पैसे की हेल्प कर दे कार लानी, और पनौड़ी तो ना बोल नहीं पाएगा क्योंकि पनौड़ी को भी रियलाइज होगा कि कितने ज्यादा तू भाई अपनी खुद तारीफ, अपने मुंह से अपनी खुद तारीफ मत कर। मेरे को सिर्फ यस और नो बोल दे। कमेंट करो भोसड़ी वालों, लाके देगा कि नहीं लाके देगा भाई? नहीं भाई, देखो सुपी भाई, तुमने भैया मेरा मतलब के दिमाग खराब कर दिया। अरे पनौड़ी भाई सुनो,
आपने गाड़ी की कमिटमेंट दी थी, तो अब एक काम करो, बजाज की लूना वूना ऑर्डर कर देते हैं इनके लिए एक तो। बाबा, अरे बाबा उसमें उसमें सामने केमी के लिए हम लोग एक वो भी लगवा देंगे, कैरियर टाइप का, उसमें केमी को बैठाना और खुद बैठ के घूमना है यार। भाई सोचो ये कितना बड़ा हरामखोर है, अभी 9 लाख देने की बात कर रहा था, अकाउंट पे अकाउंट भेज दो बोल रहा था, और अभी ये कार मांग रहा है। तो अरे वो तो 2 पैक अंदर थे ना अभी, तब 9 लाख रुपए निकल रहा था। कल सुबह तो पनोड़ी भाई, पैसा पनोड़ी भाई। उठाने जाता था ना, वहां पे बहन के लोड़े पिस्टल कट्टा लेके सब लोग वो घूमते थे, समझ आई? और तू मेरे को कह रहा है भाई 9 लाख वापस कर दो। वो मैं वापस कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मैं सुबह प्लाट बेच दूंगा, बहन चो तेरे को भेज दूंगा। बट मेरे को खुंदक पता किस बात की है? मेरे को खुंदक इस बात की है कि तू लड़कियों को तो फ्लैट 2 मिनट में लेके देता है भाई। बाबा ये चंडीगढ़ के फ्लैट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं थे भाई, इसने लड़कियों को फ्लैट लेके दिए हैं वहां पे। अरे ये साइको आदमी है भाई, ये लड़की के लिए क्या क्या किए है मेरे से पूछो भाई, मैं तो जानता हूँ, बोलता नहीं हूँ भाई, पर 60 लाख के भाई बाबा 2 फ्लैट 60 लाख के इस बंदे ने लाके दिए लड़कियों भाई। अब चलो मैं नाम अब रहने दो यार, बहुत बड़ी बातें खुल जाएंगी नहीं तो पनोड़ी भाई की। आप जिस गाड़ी की बात कर रहे हो, पनोड़ी भाई कमिटमेंट दे दे के छोड़ दिए लोगों को, सामने वाले मना कर देते हैं, पनोड़ी भाई देने से पीछे नहीं हटते। भोलेनाथ कसम भाई, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मुझे तो पता है। दिल बड़ा है यार लौंडे का। ये सुहाना नीचे बोल रही है कि कुत्ते कमीने मेरे पैसे खा गया। अरे तूने तो मेरी माँ के सामने जूस भी बहुत बोले है फोन पे। सुहाना अगर तू लाइव देख रही है, देख सुहाना अगर तू लाइव देख रही है ना, तो तेरी दुआएं मुझे लगेंगी। आज तू मुझे भर भर के दुआएं दे, क्योंकि पनोड़ी ने सबका आराम का खाया, तेरे भी तो कंगन। अच्छा पनोड़ी भाई, मैंने इनकी एक चीज देखी, सूफी भाई की, ये क्या करते हैं मालूम है? जो अपने जितने भी दुश्मन होते हैं ना, उनको जाके फॉलो कर लेते हैं कि यार कहीं कुछ इन्फो निकल। भाई सुहाना को कोई नहीं जानता था, आपने उसको फॉलो कैसे किया? अरे मैं किसी को भी फॉलो कर देता हूँ यार, कोई उसमें कोई अमीरी गरीबी मुझे नहीं लगता। लौड़ा इतने नीचे व्यूअर बैठे, किसको फॉलो कर रही हो? नीचे पब्लिक की डिमांड हो रही है, वो सुहाना को ऐड करो आज। अरे वाह यार, गजब गट्स है यार पनोड़ी भाई यार, ऐड मर्दानगी, मजा आ जाएगा फिर तो। पनोड़ी भाई कैमरा ऑन करना पड़ेगा फिर तो। अरे ऐड्रो करो उसको, ऐड्रो करो, उसके गट्स देखता हूँ मैं, बहुत साल हो गए इसके साथ। कॉलेज में तो चूहिया की तरह घूमती थी, ये शेर कैसे बन गई मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। सुहाना बाबा की जली। अरे नहीं नहीं भाई, मेरी कोई नहीं जलती यार, आपसे क्यों जलेगी भाई? बाबा आईडी का नाम क्या है सुहाना की? सुहाना SOHANA_ADI। आदि लगता है ये पनोड़ी भाई का लगा दी है लास्ट का अंडरस्कोर के बाद, इतना प्यार है। ओ मागो टुरुला। अच्छा भाई सुहाना जी को मैं ऐड करता हूँ। सुहाना जी 1 मिनट रुकिए भाई, पनोड़ी भाई जल्दी बता। वो लिख दी नीचे, मत ऐड करो, मैं नहीं आने वाली। बहन डर गई, बहन डर गई। भाई पनोड़ी थार नहीं लूंगा अब मैं, अब मेरे को कुछ और याद आ गया, मैं और बड़ी गाड़ी लूंगा अब मैं। क्यों रे, डर गई क्या? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में न्यू मॉडल बेकार है यार बहनचोद। भाई इससे अच्छा मैं सही बताऊं, आप एक काम करो सूफी भाई, एक इंडेवर उठाओ सेकंड हैंड और उसको मॉडिफाई करवाओ। अरे SUV 700 कैसे, वो ही ले लेता हूं। बहुत घटिया, बहुत घटिया नया मॉडल। देखो यार, मजेदार नहीं है यार साला। मैंने तो आज तक जितने XUV 700 के ऑनर देखा हूं भाई, वो 8 महीने में 1 साल में गाड़ी बेच दी है। अच्छा हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ इंडेवर उठाओ और उसको बनवाओ, मॉडिफाई करवाओ बहनचोद।
बाबा पनोड़ी का पता कितना कैश पड़ा मेरे पास अभी? भाई कम जी से कम वैगन भी बोल दो भाई, जी वैगन कहाँ से बोल दूंगा यार भाई, थार के लिए लड़ाई हो रही है, जी वैगन कैसे बोल दूंगा भोसड़ी वाले। पनोड़ी का 26-27 लाख रुपया पड़ा अभी भी मेरे पास कैश। पर मैं 1 रुपया नहीं रखूंगा भाई, इसका वापस कर दूंगा मेरे को। लालच में मैं काम हाँ खुद ही नहीं सफारी करता। बढ़िया है, सफारी अच्छी है। अरे यार सफारी मुझे पसंद, मुझे पता, मुझे महिंद्रा की पहले था, अभी थार में पता मेरे को क्या लगता है, सुनो अभी अरे प्लान चेंज सफारी महिंद्रा की थोड़ी है। नहीं टाटा की है ना वो तो। हम्म। अभी मेरे को क्या लगता है ना बाबा, हम्म, कि थार में साला सामान कम आएगा। कभी आप मिल गए या पनोड़ी मिल गया भाई, 2 बैग आपके होंगे 2 मेरे होंगे, क्या नहीं होगा तो अरे भाई। भाई आप अपना भला देख लो, हम लोगों का छोड़ो, अपना भला देख लो भाई। हम लोग कर लेंगे मैनेज। अच्छा यार फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भाई फ्यूचर में कोई लड़की मिलती है, कोई जीवन साथी मिलता है, तो भाई उसको लेके जाना कैमी, और उसका बैग मेरा बैग है, अब ठीक है। तब भी आ जाते हैं यार, उतना तो i10 में भी आ जाते हैं। तो अच्छा X700 में क्या दिक्कत है बाबा? 700 तो अभी नहीं आई, वो अडास उडूस लगा के डाला उन्होंने, बढ़िया गाड़ी बना के हाँ 360। देखो है गाड़ी सही, पर वो क्या पता मनहूसिया टाइप की है, लोग बेच देते हैं उसको यार। अच्छा हाँ MG एस्टर ले लो, मेरे पास भी है, बढ़िया कहाँ है। हाँ अगर MG की हेक्टर की। हेक्टर पेट्रोल में आती है, अपन लोग पहाड़ों पे चलने वाले लोग हैं यार। भाई व्हीली ले लो बहनचो, 1.5-2 लाख रुपए की राजस्थान से दिलवा दूंगा, उसको मॉडिफाई करवाओ, 3.5 लाख रुपए में तो तगड़ी मिल जाएगी, पहाड़ भाई में घुमाओ मोगा सुना है? बहनचो। मोगा एक काम करना, मोगा, यूट्यूब पे सर्च करना मोगा का मोगा। नाम सुना है ना भाई, वहां पे तो बहुत उधर के मैकेनिक वैकेनिक बहुत तगड़े रहते हैं। हाँ मैं बहुत पुरानी तगड़े गाड़ी रहते हैं। लेता हूँ, पुरानी गाड़ी नहीं लेता हूँ, मुझे पसंद नहीं। भाई आपने तो, मैंने तो देखा भी, आपकी कुछ रील भी है बहनचोद, वो जो मॉडिफाई वाली गाड़ियों के साथ है ना। बहुत गाड़ियां, हाँ। वो तो कुछ भी नहीं थी जिसमें मैंने रील डाली, वो तो जीरो टट्टी टट्टी नील बटा सन्नाटा था, वो कुछ नहीं था बाबा। ये पनोड़ी क्यों चुप कर गया? पनोड़ी साला हम लोग साला पनोड़ी यहाँ को पे याद क्रेन आया। ले रहे हैं, जेसीबी ले रहे हैं, आप यहाँ पे गाड़ियों की बात कर रहे हो। भाई पनोड़ी के 26-27 लाख रुपया पड़ा हुआ है मेरे पास। मेरा मन पता क्या कर रहा है भाई, जिस हिसाब से इसने बोला ना, मैं तो एनाकोंडा हूँ जिस बाबा मेरा मन कर रहा है भाई मैं भी एनाकोंडा बन जाऊं कसम से। ले लो यार, कुछ नहीं होगा, फिर खा भी जाओगे पैसे तो क्या ही होता है। नहीं बट यार मेरे को ऐसे हराम का पैसा खाना पसंद ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं भाई, एक सिंगल पैसा भी नहीं। वो तो हंसी मजाक अलग चीज। मेरे तो मार्केट में इतने पैसे पड़े हैं, मादर चोद देते ही नहीं है भोसड़ी वाले, लेनदार देनदार। कुछ तो लाइव भी देख रहे हैं, भोसड़ी वालों मेरे पैसे दे दो मादर चोदों। अच्छा तो देखो सुपी भाई, यहाँ पे अब बात क्लोज कर देते हैं। जो मेरा हिसाब है वो आपके हिसाब से जो भी बनता है, अब तो मुझे आपसे क्लोज कोई करनी मैथमेटिक्स पड़ेगी नहीं ना थी। पनोड़ी भाई। देखो भाई एक नंबर का बनिया भाई पनोड़ी, कसम से कह रहा हूँ। ये दो नहीं 15-20 मिनट से चुप इसलिए बैठा है, अपना अकाउंट खोल के बैठा होगा, और जब इसको याद आया कि सूफी के पास अभी भी मेरा 26-27 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो भाई फिर से आ गया। भाई आप मेरा देखो सुफी अकाउंट भाई, मैं ये बोलता हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं वही सारी चीजें देख रहा था कब से। देखो बात को खत्म करो, अपनी यारी दोस्ती बहुत अच्छी है, मतलब कि मैं इंडिया आ रहा हूँ 17 अगस्त को, मैंने बोल दिया है भाई मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे, रुकूंगा, मतलब खाना पीना हम लोग खाएंगे, राइट, वहां तक हमारी यारी दोस्ती, ठीक है। तो सुफी भाई देखो, मजाक से हटके ये बाबा बैठा है और मैं बोल देता हूँ, देखो भाई बाबा,
मेरे जितने भी पैसे हैं सुफी भाई तुम्हारे पास, तुम जो बोलोगे वो हिसाब मैं मान लूंगा, मुझे कोई मैथमेटिक्स नहीं करना आपके साथ। और मेरे जो फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स है भाई, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे डिटेल्स दे देता हूँ, सारी चीजें आप वहां पे आप करवा देना। और बात रही कार की, तो भाई आपको लानी है तो लाओ, आपको नहीं लानी है तो सुफी भाई मत लाओ। नहीं, मुझे जरूरत नहीं थी पनौड़ी भाई। ये इच्छा का जो बीज है ना, आपने मेरे अंदर डाला था कि तुम ले लो, तो इसलिए मैं लूंगा ही लूंगा अब तो। भाई देखो क्या होता, बेशरम के पेड़ भी उग जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता उस पेड़ को बड़ा करने दो, नहीं, उस नहीं। पेड़ को काट दिया जाता है। तुम दोगे तो आपने जो ठीक इच्छा है। के बीज बोए थे, हाँ नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अरे बोल दिए भाई, काट दो वो पेड़ को, नहीं देंगे। पूरी बात तो सुनो। तुम दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो भाई मैं तो अब बेच दूंगा, एक प्लाट बेच दूंगा भाई। मेरे को आ जाएगा भाई 80-90 लाख रुपए आ जाएगा, मिल जाएगा। सेंटर में ही बैठा हूँ ना मैं, तो बेच दूंगा। हाँ तो भाई, हाँ तो कोई बात नहीं यार, तुम अपना एक प्लॉट बेचो या जो भी आपको करना है। और देखो यार, 3-4 दिनों की बात नहीं है, टेक योर टाइम, 10-15 दिन में आप मेरा अकाउंट क्लोज करके सारी चीजें आप कर देना, ठीक है। और $1,000 का कितना बनता है? 84 पकड़ो ना। और सुनो, 84,000 रुपीज है ना, सुनो सुफी भाई, 84,000 रुपीज उसके अकाउंट में तुम डाल देना कल को। कल मतलब परसों। किसके? अरे पनौड़ी भाई, रिकवरी एजेंट में उसको लगा दो ना यार, अनमोल को, वो निकाल लेगी। अरे नहीं, वो सुनो मेरी बात, मुझे सुनो, $1,000 मुझे राज को देने हैं, उसका लैपटॉप जो उसने भेजा था। मैं तो लैपटॉप वो तो मैं यूज नहीं करता था, लेकिन वो मेरे भाई को पसंद आ गया, तो उसने बोला कि भाई मैं रख लेता हूँ। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे उसके $1,000 देने हैं, तो 84,000 आप है ना चेतना के साथ कांटेक्ट करके आप चेतना के अकाउंट में डाल देना। चेतना कौन है? अरे उसकी बीबी राज की। अरे राज तो कृष्ण कन्हैया भाई, अब चेतना कौन है? अरे चेतना हमारी भाभी। यार क्या ज्यादा एक्टिंग मत कर, ठीक है। अच्छा, अभी जो थोड़े दिन पहले खेला कर रहे थे वही वाला? हाँ, तो उनका रोका हो गया अभी, तो अब फाइनली वो भाभी बन चुकी है हमारी, उनका रोका हो गया। अब अब मैं राज को दूं या मेरी भाभी को दूं, बात तो एक ही है। नहीं, फिर ठीक तो मैं है, भाभी का सेल्फी लेके दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। एक बाय हैंड दूंगा भाभी को तो भाई तू 84,000 उसके अकाउंट में डाल देना। नहीं, अकाउंट और कैश दूंगा भाई मैं दिल्ली में। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं करते, मजाक से। अरे इनको बोलो कैश दे दे, अरे पनौड़ी भाई इनको बोलो कैश दे दे, मैं उठवा लूंगा दिल्ली में कैश, अगर ये देते हैं तो। अरे लेकिन ये रहता है चंडीगढ़। तुम क्यों उठवाओगे भाई? मैं भाभी को मिलना चाहता हूँ कैश देने के बहाने, भाभी का चेहरा देखना चाहता हूँ। बाबा तुम बीच में क्यों ऐसे हर बात में, बाबा तुम क्यों? मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा। अरे तो वे उनका यार, उनको अगर कोई दिक्कत होती, विदेश में रहते हैं, इंडिया में कोई दिक्कत है तो थोड़ी। वो भोसड़ी वाला मेरा 20 साल पुराना दोस्त है राज। कौन? अरे राज। अरे 3 लोग देखते थे इंस्टाग्राम की लाइव, उसकी 3 लोग, अकेला ही भाई गाड़ी चलाता था। मैंने बोला यार ये कौन है पंजाबी बंदा यार, अकेला पंजाबी में बात करता है। तो मैं भी नया, मेरे 5,000 फॉलोअर्स थे, उसके भी 100, 150, 200 फॉलोअर्स थे। तो भाई अच्छा, ये राज मतलब दीपक कलाल से पहले आप राज को जानते हो? अरे मिला तो मैं वहीं गोवा में था उसके साथ, बट वो मैंने देखा ये बंदे, मेरी आदत क्या थी ना बाबा, मैं सबको फॉलो कर लेता हूँ। तो नहीं, ये राज को दीपक कलाल से कांटेक्ट किसने करवाया? मतलब कैसे, मतलब ये कनेक्शन कैसे हुआ? शायद महाजन के थ्रू, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई विल नॉट से मेरे थ्रू। महाजन ने बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था उससे, दीपक कलाल से। हाँ, इसको हमने पैसे भी भेजे थे महाजन को,
10,000 रुपया एक भेजा महाजन मादर चोद को इतने पैसे भेजे ना बाबा। दीपक कलाल का सही फायदा उठाया है तो महाजन ने उठाया भाई, अंकुर महाजन ने फेम भी चूसा, सब कुछ चूसा भाई। गजब आदमी है अंकुर महाजन। ये भोसड़ी वाले को ना आईफोन भेज रहे थे हम, उस टाइम पे आईफोन 11 था कि कौन सा था, इसको हम भेज रहे थे आईफोन। तो फिर ये राज ने रुकवा दिया, वो एक जलंधर का लोंडा था बिहारी, उसके थ्रू। तो फिर उस पंकज ने बोला कि रहने दो ये हरामी लग रहा है बहन जो सूफी भैया, आप डीपक लग रहे हो आप हमें दीपक कलाल का हमें अकाउंट भेजो। तो फिर मैंने उसका डायरेक्ट उसको पेटीएम करवाए थे फिर दीपक को सीधा ही। अरे पनोड़ी भाई, मैं इनको बोला, वो क्या तो कहते हैं, मैं उसको बोला, दीपक कलाल बोला भाई कुत्तों के लिए कुछ मदद करो सूफी भाई का नाम लेके। तो मैं बोला भाई कितने कर दूं यार, बताओ मुझको। तो बोले 10,000 रुपए कर दो। तो मैंने उसको 10,000 रुपए भेज दिया दीपक कलाल को, ठीक है पनोड़ी भाई, ठीक है। कुत्ते के नाम से मांगे थे मुझसे पैसा, मैंने 10,000 भेज दिया। उन्होंने क्या किया, 5,000 रुपए सूफी भाई को भेजा, और सूफी भाई को बोल दिया कि 5,000 भी नहीं भेजा। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आज आपको बताता हूँ, मैं कभी भी किसी से पैसा नहीं लेता। मैं अभी आपको दूसरा अकाउंट बताऊं भाई, मैंने जो 10,000 भेजे थे कुत्ते के नाम पे, उसमें से कितने पैसे मिले आपको? ये देखो, ये कितना बिल बना हुआ है? ब्लर नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई। अरे ब्लर दिख रहा है, बोल दो यार, अमाउंट मान लेंगे। 60 रुपए। हाँ, ये देखो, देख रहे हो? हाँ, तो किसका बिल है ये एनिमल्स का जितना भी इलाज है। अरे भाई, तो ये बताओ, वो जो 10,000 रुपए कुत्ते के नाम से मांगा गया था मुझसे, वो नहीं लिया आपने? तो साला दीपक कलाल भाई कुत्ता बन के खा गए मेरा पैसा। मैं बताता हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मैंने दो लोग, एक राज था मेरा दोस्त था उस टाइम पे, पुराने समय की बात है। तो उस टाइम पे इसने कुछ पैसे भेजे थे, 5,000 या 10,000, आई डोंट रिमेम्बर। वो सीधा का सीधा उसका ट्रांसफर करवा दिया था जहाँ पे उनका इलाज चलता है, उसी सीधा। और दूसरा था, एक अमेरिका की 2 लड़कियां थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो लड़कियां अगर लड़के रहते तो नाम ले देता, अच्छी बात नहीं है लड़कियों को मतलब इंसल्ट करना। तो उन लड़कियों ने 10,000 रुपए भेजा था, वो भी सीधा मैंने उनके अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिए थे। जो ग्रुप में जितने भी इलाज हमारा ग्रुप चलता रहता है ना, ग्रुप में इलाज चलते रहते, कोई माध्यम नहीं है, सब लोग मिलके करते। अभी ये हमारा पेंडिंग है, ये डॉक्टर का बिल है 18,600 रुपए। ये देखो, ऐसे दिखाओ, ये देखो बाबा, ये सारी डिटेल रहती है इसमें। अरे पनोड़ी डिस्कस करनी थी। हाँ, अभी सावन आने वाला है, ठीक है, आज ज्यादा लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर कोई कावड़ लेके जाना चाहता है, कावड़ आप समझते हो कि नहीं समझते हो पनोड़ी भाई? हाँ, कावड़ में समझता हूँ, वो पानी भर के ऐसे डंडा के आसपास में वो लगा के चलते जाते तो उसका क्या है, बहुत सारे लोग ना सपना देखते हैं पनोड़ी भाई, पर पैसों के चलते जा नहीं पाते हैं। अरे यार क्या बात कर। तो अगर कोई जाना चाहता है तो अपन दोनों मदद कर सकते हैं उनकी। हाँ, पक्का। अरे है ना, तो पैसा तो मैं दे दूंगा। तो आप बोल दीजिए कि अगर किसी को जाना है, और पर वो लाइव में आएगा और चेहरा दिखाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही मतलब वो पैसा ले लिया और जा भी नहीं रहा कर दिया क्या पनोड़ी से अरे मैं पनोड़ी भाई को सिर्फ बोल रहा हूँ कि बोल दो, पैसा तो मैं ही दूंगा। मतलब कि भाई जितने भी कावड़ लेके जाएंगे उन लोगों को अगर कोई भी फाइनेंशियली जरूरत हो तो बाबा को कांटेक्ट कर लेना, भाई उनका जो भी हेल्प होगी वो सारी हेल्प कर देंगे। हाँ, पूरा स्पॉन्सर करूंगा भाई मैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, पूरा स्पॉन्सर करूंगा। और ऐसे लोग मैसेज करना भाई जो जिनके पास पैसों की कमी हो, जिनके पास पैसे हैं वो मत आना, जिनके पास पैसे की कमी है वो बोल देना भाई, हम लोग कर देंगे मदद। मतलब ये कावड़ लेके कहाँ जाना होता है पनोड़ी भाई? कोई कहीं से भी कहीं तक जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक मंदिर से दूसरे, मतलब जल भर के किसी एक ही मंदिर में जाना हो, कहीं पे भी जा सकते हैं कावड़ लेके। तो ये दिल्ली वाले कहाँ पे जाते हैं कावड़ लेके?
ये तो दिल्ली के मंदिर अरे में ही जाते हैं। हरिद्वार से गंगा मैया से जल लेके वो अपने ही मीन वापस जिले में क्षेत्र में आते हैं, हाँ ऐसा करते तो हैं। अपने ही मंदिर में शिव भोलेनाथ को ऊपर वो गंगा मैया का जल चढ़ाते हैं। राइट राइट। हमारे यहाँ पे तो बाबा बैजनाथ जाते हैं। कितना किलोमीटर है? पड़ता है पनोड़ी भाई, ये 150 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, मतलब चल के ही जाते हैं ना सब लोग वहाँ? पैदल पैदल। वाह। ये पियो बाबा आप, कभी नया एडिशन आया जैमसन का? नहीं नहीं, मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, पी बियर नहीं पी रहे रहा हो? हूँ, वो भी कभी कभी ना, पूरा बंद, सिर्फ मैं तो अभी बियर पीता हूँ। सावन में दारू पीऊंगा ही नहीं। पता बाबा, पिछली बार सावन में दारू पी के मैं कितना परेशान हुआ, मैं समझ नहीं सकते भाई। सावन में तो भाई अपना भी अलग ही रोल रहेगा भाई का। बाबा कावड़ लेने में, जागने में कोई पैसा, अरे बहुत सारी चीजों में लगता है यार पैसा, रहना खाना जाना आना, बहुत सारी चीजों में पैसा लगता है। सही बात है। देख भाई ऐसे बिना पनोड़ी, लंडे दुनिया नहीं जलती। यहाँ पे सूफी भाई लाइव चालू कर दिए पैसों के लिए। अरे पता है भाई, बाबा मेरे को गुस्सा पता है किस बात के लिए है, मैं बताऊं। देख यार, पनोड़ी अपना भाई है, मैं कोई भी भाई अंदर तुम की भाई बात, बोल लो, छोटा भाई बोल लो, बड़ा भाई बोल लो, भाई तुम्हारी कार तुम्हें लानी है तो लाओ, मत लानी है तो मत लाओ। सूफी भाई मेरा हिसाब कर दो भाई, हमारा भाईचारा पहले जैसा ही बना रहेगा, लेकिन अब हमारे बीच में पैसों की, अरे गांधी जी की हटा, कोई तू लेन मेरी देन बात नहीं सुन होगी। भाई, सुन। हेलो ओ पनोड़ी, देख मैंने पहले बोल दिया, देख तू जाला भाई, अपना तू धर्मात्मा मत बन भाई। आपसदारी में सुन, मैं तेरे को एक दो बात कहता हूँ ना, मैं बिल्कुल लॉजिक्स के साथ बात कहता हूँ। देख पनोड़ी, पैसे वापस कर दूंगा मैं, ठीक है, बात खत्म खत्म, ठीक है। गाड़ी तो मैं लेके आऊंगा, मैं सुबह प्लॉट भेज दूंगा। बहनचोद मेरे को 5 लाख रुपए के लिए डील फंसी हुई थी लौड़े पे, बहनचोद मेरे को कौन सा आगे कौन सा पीछे, मेरे बेच दूंगा प्लॉट, एक 5 लाख रुपए कम आ जाएगा ना। ठीक है, कहे यादव तुम मैसेज कर देना, कहे तो यादव। भाई मेरे को पनोड़ी एक काम कर, गाड़ी तो अब बाबा मैं एक्सयूवी लेके आऊंगा, 700 ही लेके आऊंगा भाई मैं तो बोलता हूँ कि अगर प्लॉट बेच रहे हो ना तो मर्सिडीज या तो बीमर, मैं तो बोलता हूँ बीमर अरे ले मेरे लो। को नहीं चाहिए मर्सिडीज बीमर नहीं चाहिए, मेरे पास थी BMW, मैंने बेच दी। मेरे अरे को सेकंड हैंड की बात नहीं कर रहे हैं, नई की बात कर रहे हैं। बाबा पता है मेरे पास BMW कौन सी 350 थी BMW, नहीं लेके आया था मैं, पता है उसके कहाँ चला गया मैं, 350। उस टाइम पे 350 पे मैं BMW पे चला गया, तोश कसोल से आगे तोश, बहन जो जहाँ पे मिट्टी जमीन ऐसे गारा, ऐसे नीचे से जब गाड़ी निकलती थी ना, यहाँ से आवाज आती थी बाबा, यहाँ से गाड़ी से आवाज नहीं आती थी। बोलेगा भगत तू भी कर देना मैसेज भाई। और सुपी भाई है ना, यहाँ पे जो लड़की आती है ना कि DM में आ जाओ 300 रुपये, भाई वो सब जिन लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दो भाई, ठीक है? हाँ यार, ये स्पैम लोगों को हाँ, अलग करते जाओ। ये फालतू के लोग हमारी लाइन में आते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लगता भाई। अभी ये देखो क्या है काजल ये? पेड़ लिखी है, चूत से पानी निकाल के हाँ, दूंगी, ब्लॉक DM करो जल्दी। करो भाई बहनचोद उसको। क्या जो ऐसी कमेंट पढ़ के यार मुझे बहुत गुस्सा आता है यार सूफी भाई। अरे बहन चोद कहाँ चले गए। अरे ये लोगों के साथ स्कैम करते हैं बाबा, उसके बाद इनके पैसे लूटते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद उनके बहू बाप बेटो सबको नंगा करते हैं, बाद में उसका सब पैसा लूटते हैं, बाद में बहुत सारे लोग सुसाइड भी करते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्कैमर से सावधान रहो, इन स्कैमर्स के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे लोगों ने अपनी इज्जत गवा दी है। बाबा आप बताओ ना, आपको तो ज्यादा पता है बाबा। अरे इनके यहाँ के वीर लोग भी तो ऐसे शौक पालोगे तो ऐसी अरे सजा तो भुगतोगे भाई। देखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भाई अब काम है तो बहनचोद जागेगा ना इंसान में, तो उसमें भाई अब देखो जागता तो सब में ही है, बट अपनी इज्जत थोड़ी गवा लेते हैं। बट बहुत सारे आदमी, देखो ये देखो बहन की, चल निकल तेरी बहन की छूत में लड़।
बाबा समझाया करो, बच्चों को समझाया करो, लड़कों को। पता है मेरी मेरी एक दोस्त थी मुंबई से, भाई उसके फादर थे भाई, बहुत एज्ड थे, 60-70 साल के। उनको डीएम में ऐसे किसी ने फंसा लिया, और भाई उसकी वीडियो वीडियो बना के फिर ब्लैकमेल किया। उन्होंने तो पुलिस केस कर दिया, बट बाद में तो हरासमेंट ही होती है ना, एक बार तो भाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है ना। और मैंने तो कुछ ही केस ऐसे सुने भाई, लोगों ने अपनी सुसाइड भी किया भाई, ऐसे चक्करों में सुसाइड भी किया। तो आप लोग भी सावधान रहो। ये जो पेड लाइव वाई वाई वो सब बहन जो वो ओरिजिनल बहुत कम रहता है। रियलिटी में क्या होता है कि आपको सामने वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो देखते हो आप, और अपने कपड़े वपड़े जैसे उतारते हो सब आपकी वीडियो बना लेते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। या तो पूरे नंगड़ हो जाओ भाई, जैसे अपने पनौड़ी भाई हैं। हाँ, इतने गट्स है तो भाई आ जाओ सामने, खुल के आओ सामने, नहीं तो भाई आगे बाबा बताएंगे। बम भोलेनाथ सबके साथ। भाई देखो बात ये होती है सूफी भाई, बाबा मैंने कल बेंचों एक रील डाली जिसके अंदर मेरी खुद की जिंदगी का एक वाक्य, मैंने थोड़ी चीज लोगों को बोली। अब बहन के लौड़े ये लोग कमेंट में लिखने लगे कि भाई ये तो वो ड्रग डीलर की स्टोरी है, ड्रग डीलर की स्टोरी है। पाब्लो एस्कोबार की, हाँ। अरे भोसड़ी के, अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक ही बंदे के जिंदगी में ऐसी घटना घटी हो। हाँ, भाई मैंने तो उल्टा ये लिखा था पनोड़ी भाई, मैंने भी कमेंट किया था, मैंने ये लिखा था कि पाब्लो ने आपकी स्टोरी चुरा लिया है। हाँ, बाबा ऐसा भी बाबा तो हो सकता है भाई, उसमें उसमें मतलब के। आई एम सॉरी, एक मिनट पनौड़ी भाई। पता है मैं पहले कैमी का नाम पाब्लो रखने वाला था, मेरी माँ ने नहीं रखने दिया, बोला ये क्या नाम है चो सही में यार, मैं तो यार बाबा कल मैंने तो सोचा यार कि मैं डिलीट कर देता हूँ ये रील, ठीक है। क्योंकि बहन चो लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ये तो वो पाब्लो की स्टोरी है। अब भाई उसमें तो बहन चो उसके पास 100 करोड़ का प्राइवेट जेट भी था, मैंने तो ये बोला ही नहीं। हाँ, खुद की जेल थी। हाँ, उसके पास तो भाई बहुत सारी चीजें थी भाई। वो जो कंट्री से बिलोंग करता था, वो प्रेसिडेंट को भी फंड करता था वहां पे, वो मैक्सिको में। राइट। अब वो सारी चीजें तो मैंने बोली नहीं भाई, मेरी बहन को ठंड लग रही थी बहन चो। भाई कुछ चारा नहीं था तो जला दी यार 15 करोड़। यार लो यार, रैंडम को लो ना यार सूफी भाई, किसी को यार। मेरे पास कुछ चारा नहीं है तो भाई मैं भी जला दूंगा एक प्लाट की बहन जो रजिस्ट्री। सुबह मिलेंगे मेरे को पैसे, सुबह मिले, कल मिले, परसों मिले, नरसों मिले, तो भाई मैं तेरे मुंह पे मारूंगा पनौड़ी भाई पैसे, तू तेरे पैसे लियो, और तेरा जो जितना भी कैश है तो मेरे को सुबह बैंक डिटेल भेज दियो। मैं तेरे उसको बोल, मैं नहीं जाऊंगा। एक बात याद रखना पनौड़ी, तेरे डॉक्यूमेंट्स, पावर ऑफ टॉर्नीज, ये जो उसके लीज के वो क्या कहते हैं, जो बाबा उसको क्या बोलते हैं जब वो देती है, बड़ी कंपनीज देती है जो प्लॉट्स, मैं भूल गया नाम, वो तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स का मैंने जो एनओसी, बना के रखा। एनओसी बोल रहे हो क्या? एनओसी भी, एनओसी नहीं, एनओसी छोड़ो, वो तो हल्की बात है। अब पूरे पैसे दे दिए तो फिर क्या एनओसी लौड़ेगी। तो भाई मेरे यहाँ से, मेरे घर से पैसे ले जा पनौड़ी, उस बंदे को बोल मेरे घर से आके यहाँ चंडीगढ़ से 70 सेक्टर से उठा ले पैसे अपने और ले जा। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, तू तेरा बैंक अकाउंट दे दे। कल बकरीद है, बकरीद है कि खीर ईद है, कौन सी ईद है कल? बकरी ईद है, बकरा काटूंगा कल मैं भी। तो भाई ले जा, मैं नहीं दूंगा भाई, मैं अब जाऊंगा, मैं बहन से पागल हूँ क्या भाई? तू तेरा बैंक अकाउंट भेज, तेरे पैसे भी तेरे अकाउंट में, 2 या 3 दिन के अंदर तेरे पैसे। कल पहले अपना वो अपना ये सारा अपना कबाड़ी का वो उठा भाई यहाँ से, कागज पत्तर, वो जो तेरा बहन चो, मैं 2 घंटे से साले 2-1.5 साल से तेरा मुनीम बन के बैठा हूँ इधर, मैं अकाउंटेंट, सारा तेरा लेखा जोखा काला चिट्ठा बहन चोद। हैकर को पैसे डाल दो भैया, उसकी माँ चोदनी है उसको पैसे डाल दो, इस बहन के लंड की बहन की शादी उसको पैसे डाल दो,
उसके घर की छत गिर गई, उसके पैसे डाल दो, उसका ऑपरेशन करवाना, मादरचोद तेरा मैं वो वकील तेरा वो क्या कहते हैं, मैं तेरा अकाउंटेंट हूँ क्या है? गाड़ी निकल गई ना हाथ से, इसलिए सूफी अब अरे कलप तो रहा है। भाई जा, तेरे से मैं बात ही नहीं कर रहा भोसड़ी वाले, तेरे से मैं बात ही नहीं कर रहा, तू जा। गाली निकल गई, गाली कान में ले ले भाई, या तेरी या मेरी, बस। ओहो, वेदर भी आज बहुत ही अच्छा है बाबा यहाँ पे, मतलब कतई समर फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा हाँ हाँ। वेदर है। हाँ, आपको विंटर अच्छा नहीं लगता है क्या? विंटर यार, विंटर में यार यू स्टक एट होम और ऑन वर्क, मतलब घूम नहीं सकते ना ऐसे ही यार, शॉर्ट बोर्ड बाबा पहन बाबा के मैं आराम बताता से हूँ ओपन रेस्टोरेंट में खाना वाना खाओ, भैंसो दारू बारू पियो। बाबा, विंटर की मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम्म अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो ना, ठंडी कंट्रीज में, जैसे अभी बाबा ये पनोड़ी भाई अमेरिका में ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे विंटर ज्यादा रहती है, समर कम रहती है। तो समर में क्या है ना बाबा, समर में नज़ारे हैं, विंटर में ठंड पड़ेगी। कसम से आपने मुझे कभी देखा होगा कि मैं कभी बहुत ज्यादा ठंडी पहाड़ों पे गया हूँ, मुझे ठंड से नफरत हो गई बाबा। बर्फ से बर्फ तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता हूँ, हड्डियां ठिठुकती। भाई बहन चो, एक बार ही देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, उसके बाद आप घर बाहर से जाओगे ना, बाहर से कुछ सामान ले, ब्रेड लेके आओगे, दूध लेके आओगे, घर के अंदर आओगे ना, जूते बड़े डाल के जाओ, जैकेट डाल के जाओ, फिर उसको टांगो। वो अजीब सा सिस्टम बराबर। है बाबा, अजीब सा सिस्टम है आपको हम्म, फिर 24 घंटे आपके घर के अंदर यहाँ पे तो जैसे ही देखो अपने घर के वो सामने, वो देखो हीटर लगे हुए हैं ना, एसी लगे हुए ना यहाँ पे, वो देखो एक सामने। सेकंड में आया ना, आप लोग लाइव पे रहो, मतलब मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, तो भाई बहनचोद समर समर वेकेशन, ओहो हो, बीच पे जाना, झील पे जाना, झरनों पे जाना, जंगलों में जाना, अंग्रेज लोग बहुत पसंद करते हैं भाई। हम्म, ठंडी भाई, ठंडी बर्फ बर्फ, ये बहनचोद गरीबों के चौधे हैं भाई, कसम से कह रहा हूँ, चोचले हैं गरीबों के भाई। ठंडी राइट। मतलब अमीर लोग कभी बर्फ बर्फ देखने के लिए नहीं जाते, वो दूर भागते हैं हमेशा बर्फ बर्फ से, पसंद ही नहीं है भाई। क्योंकि भाई अगर फॉरेन में रहे हो आप, तो आपको तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है भाई बर्फ, और ठंड फिर क्या लगती है कि पनोड़ी भाई इतने बार पैसा जलाना भी पॉसिबल नहीं है ना, क्या हुआ? इतने बार पैसे जलाना भी पॉसिबल नहीं है ना, विंटर ज्यादा रहेगी तो। नहीं नहीं, वो तो उस टाइम पे यार मतलब बहुत सब जगह से प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मतलब बहुत पापा बुरे बुरे हालातों से लड़े हो यार पनोड़ी भाई आपने। बहुत बहुत है यार। मैं तो मतलब बाबा मेरी जिंदगी है ना बहुत ही हाँ हाँ। इतने, भाई मेरे जिंदगी के 34 साल ऐसे ऐसे मैंने दिन देखे हैं भाई, ऐसे ऐसे मैंने जगहें देखी है, ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, ऐसे ऐसे मुझे लाइफ के एक्सपीरियंस हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कि अब मुझे है ना कि भाई लोग एक्साइटेड होते हैं ना कि भाई चलो शॉपिंग करने जाते हैं, ये वो कार बार, अब वो सारी चीजें मेरे लिए धूल हो चुकी है यार। तो ऐसे जैसे सूफी भाई बोल रहे हैं, आ, जैसे सूफी भाई बोल रहे हैं ना कि मुझे गाड़ी चाहिए वाड़ी चाहिए, तो आपको हंसी आती होगी ना मन ही मन में। हाँ हाँ, ये क्या है यार, गाड़ी चाहिए बाड़ी चाहिए, क्या है यार ये कार बार, क्या है यार, मॉपेड लेके घूमो। मैं खुद, अरे मैं अब खुद, पनोड़ी सुन, अब पनोड़ी सुन, अब वो तेरी भाई 5G मैं चिप खुद, से लौंडा जो आएगा ना, अरे जब मैं इंडिया आने वाला हूँ ना अभी, अभी नेक्स्ट मंथ को, सॉरी अगस्त में। मैं भाई दिखाता हूँ कसम बाबा। भगवान की, मैं पिंक कलर की स्कूटी लेने वाला हूँ, पिंक कलर की स्कूटी। हाँ यार, स्कूटी लेके मतलब खुली हवा में घूमो, ट्रैफिक वैफिक में ऐसे 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 करके बीच में से निकल दे, कितना मजा आता है। साले पान खाते खाते कार के ऊपर थूक दो, वहां पे जो खड़े हो उनके ऊपर थूक दो, फिर भाग जाओ, अरे कितने मजे आते हैं। आज ये इनका कैमी पुत्र ने मालिक को नहीं पहचाना पनोड़ी भाई, सलाम वाला हमने ठोका आपको। अरे मैं वीडियो कॉल पे नहीं हूं ना बाबा। अच्छा, आवाज, भाई ईयरफोन लगाओ यार उसको, कैमी को, हाँ आवाज से पहचान जाएगा।
भाई मैं ये स्कूटी की बात निकली है ना, मैं बताता हूँ बाबा। एक बार है ना, मैं 16,000 रुपया हार गया था। पनोड़ी को बोलो कैमरा ऑन करे। हाँ। भाई एक बार मैं 16,000 रुपया बाबा हार गया था जुए में, ठीक है। तो ये हाँ, वो स्कूटी ऑन से कर याद, दिए कैमरा। ले भाई ये स्कूटी से मुझे याद आया। क्या भी बात कर पापा से। लो कैमी, अपने मालिक से बात करो। हाय और कैमी कैसा है बेटा, मालिक से बात करो, हाय मालिक को पापा। टाटा करो। क्या में पापा। ओ कैमी, वो कह रहा भोसड़ी के तू मेरा साला नाम ये भी एहसान फरामोश निकला पनोड़ी भाई, ये भी सूफी भाई जैसा बन गया है। मतलब कि इसने भी सोचा ना कि ये पैसे तो भेजेगा लेकिन खाना तो सुखी ही देगा। हाँ। वो देख भाई पनोड़ी भाई देख गाली दे रहा है भाई। खाना पीना तेरा होगा नहीं कैमी अब। ऐसे बड़ा कैमी उठो बेटा देखो। बोला भाई मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा पनोड़ी। तुम आंखें बंद कर ली। नहीं नहीं, वो भाई वो कह रहा मालिक से नजर नहीं मिलाऊंगा, तभी आपकी तरफ देख रहा है। गुलामों के साथ रहने की आदत हो गई है उसे। हाँ मेरा बेटा भाई, स्कूटी से बाबा याद आया, स्कूटी से याद आया भाई, मैं 16,000 रुपया हार गया था जुए में बाबा। हाँ। तो वो पैसे मैंने किसी से लिए थे, ठीक है। हाँ। तो वो पैसे वापस करने थे, तो बहन चो मुझे वो बंदा परेशान कर रहा था। तो मैंने क्या किया, ये सोहाना के पास है ना एक्टिवा थी उस टाइम पे। हाँ। हाँ। तो भाई मैंने इस बंदी की एक्टिवा वो उसको दे दी थी और बोला था कि भाई तू आराम से चला इसको, ठीक है। जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं इसको वापस ले जाऊंगा। तो उसने बोला कि भाई अगर 15 दिन में पैसे नहीं आए तो एक्टिवा भूल जाएगी वो। मतलब आप सुहाना के क्रश थे कि आपने रिलेशनशिप में थे आप दोनों? अरे क्रश व्रश नहीं था बाबा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी स्कूल में। इसको हम वी गाइस टुगेदर इन स्कूल एंड हाँ देन हाँ। कॉलेज में भी हम लोग साथ में थे। बट हाँ हाँ। मैंने उसको हमेशा एक एज अ गुड फ्रेंड ट्रीट किया कि भाई हाँ हाँ। मस्ती मजाक करना, ये वो पैसे वैसे उससे लेना। मैंने उसकी कुछ उसकी गोल्ड की उसकी कुछ चीजें भी थी जो मैंने बेच खाई थी। वो तो बताओ Right. जो तुमने उसकी पिक्चर ले रखी थी वो तो बताओ। क्या? जो तुमने उसकी पिक्चर ले रखी थी। तो भाई मतलब कि ये मेरी एक अच्छी दोस्त थी, अब उसको मुझसे प्यार था, हाँ। ठीक है। अब मुझे पता नहीं था कि भाई ये बंदी मुझे प्यार व्यार करती है ये वो। अरे यार अब देखो बाबा, ग्रुप में सब लोग साथ में होते हैं तो यार मस्ती हाँ। मजाक यही सारी चीजें होती है ना स्कूल कॉलेज में। तो हाँ। 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 हाँ तो सही बात है। लेकिन हाँ तो इसको मुझे मतलब एक अटैचमेंट था, मतलब पूरा पूरा दिन यार साथ में रहना ये वो, ठीक है। तो मैं जैसा भी था, मतलब कि मैं जुआड़ी था, दारूबाज था, फिर भी इसको भाई मैं पसंद था ये, राइट। और दूसरी बात ये थी कि इसने मतलब कभी भी किसी दूसरे लड़के को ना तो डेट किया ना तो इसने सोचा। मैंने उसको बहुत हाँ। बार हाँ। बोला कि भाई इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं, यू हैव टू डेट समवन। मतलब मेरे ग्रुप में दूसरे लड़कों की गर्लफ्रेंड थी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, क्योंकि मैं आई डोंट बिलीव इन ये गर्लफ्रेंड वो सारी चीजों में मैं बिलीव नहीं करता था। मैं एक ही चीज करता था कि भाई अपना मस्त रहो, बहनचोद पैसे वैसे उड़ाओ, क्योंकि मुझे पता था कि ये कॉलेज लाइफ है ना एक दिन खत्म हो जाएगी, समझते हो। तो वो जो हाँ। सारे दिन थे, वो सारे लम्हे थे, वो मैं खोना नहीं चाहता था। पर पनोड़ी भाई इस चीज में ना मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरी जितनी भी एक्स थी ना उनके हाँ पास सबके पास ना मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और दूसरी चीज वो मेरी सब कुछ जानती हैं, मुझे भी जानती हैं, मेरा चेहरा भी देखी हैं, मेरी पर्सनल डिटेल भी जानती हैं। पर उन्होंने कभी भी लाइव में आके ऐसी चीजें नहीं की यार, ना ही बताया अरे बाबा, किसी को। बाबा इसमें क्या हुआ है मैं बता देता हूँ आज व्यूअर्स को। भाई हाँ। सेकंड हाँ। या थर्ड ईयर में इसको मतलब इसको एक हद पे लगने लगा कि भाई देखो ये बंदे की मैं चाहे, मतलब कि यूनिक होता है ना
कि भाई चलो मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, बट आई मतलब कि एक जो फीडबैक होता है वो कभी भी मेरे साइड से इसको मिला नहीं। वो फीडबैक इसकी इसलिए नहीं मिला कि यार यारी दोस्ती में कौन से लौड़े का फीडबैक, भाई यारी दोस्ती में कौन सा एहसान होता है बताओ। राइट, तो भाई इसको मतलब कि दूसरे लोग जो घूमते थे ये वो, भाई उसकी जो दूसरी दोस्त थी, उसकी जो मतलब कि उसकी रूम पार्टनर्स थी, वो सारे लोगों ने इसके दिमाग में ऐसा डाला कि यार वो बंदा तुझे कैसे ट्रीट करता है ये वो। तो भाई फिर इसने एक लड़का इसको पसंद करता था, फिर इन लोगों का थोड़ा लप्पा जप्पा शुरू हुआ। तो ये फिर ये बंदी है ना, मतलब कि हम लोगों का इतना हैंग आउट नहीं होता था, मतलब हम लोग मिलते थे वीक में एक दो बार। फिर वो बंदे ने उसको मना किया कि भाई तू उसके साथ मत जाया कर ये वो, कि भाई वो तेरे लायक नहीं है लौड़ा भोसड़ा। तो मेरा तो पहले से ही ऐसा नेचर था बाबा, और आज भी ऐसा ही नेचर था। मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि कौन सा मुझे कोई फर्क पड़ जाएगा तो अगर आप तू मेरे कंटिन्यू क्यों जिंदगी नहीं से। करते हो सुहाना के साथ वापस से, जब वो वापस आ गई है? और अरे बाबा यार 12-13 साल पुरानी बात है यार, पता नहीं कितने लौंडों से ये मिली होगी 13 सालों में, कितनी बार अरे इसका तो खपा खप बका बक हुआ होगा। भाई मैं तो स्टील वर्जिन हूँ। आपसे तो कम ही होगी यार पनोड़ी भाई, जितना आरामी पंथी की हो ना। आपके बारे में तो साला किसी को ज्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब भी डालेगा तो पता चल जाएगा। अरे लेकिन यूट्यूब पे तो बाबा बकचोदिया है ना, वीडियो कॉल की हाँ बकचोदिया है यूट्यूब पे तो। हाँ रियलिटी में तो कुछ नहीं है ना, बात को समझो। हाँ। आपने इट्स जितने बलात्कार वर्चुअल किए हैं ना, उतने में तो बहन चोद आपको जीवन मतलब 7 जन्म कट जाएंगे सजा काटते काटते, तब भी कम हाँ, हो तो वो जाएंगे। सारी चीजें वर्चुअल हुई है, वीडियो कॉल पे हुई है। तो यार वैसे भी देखो मुझे आज भी उसमें इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट इन द सेंस यार इसने मतलब वो लड़के को वो डेट करती थी, इन दोनों का अच्छा चल रहा था भाई, ये दोनों ने एंगेजमेंट तक इन दोनों की बात पहुंच गई थी। इन दोनों के एक दूसरे के घर पे मतलब बात भी चल रही थी कि भाई ये लड़का है ये वो लौड़ा लसन, ठीक है। अब यार मुझे मुझे ये सारी बातें मुझे कुछ महीने बाद पता चली कि मैंने बोला ओ बहनचोद, ये तो मतलब एंगेजमेंट तक बातें चली गई, ठीक है। तो फिर भाई मैंने इसके घर पे मतलब कि इसके घर पे मैंने कॉल किया, ड्रामा किया कि बहनचोद पागल हो क्या तुम लोग, ऐसे बंदे से शादी कराओगी इसकी, राइट। तो मैंने इसका एंगेजमेंट इसका मैंने मतलब कि तुड़वा दिया था इसका रिश्ता, ठीक है। और उसके बाद यार मतलब कि मैं मास्टर्स करने के लिए मैं तो वहीं था भाई, ये मास्टर्स करने के लिए पता नहीं ये कहाँ चली गई है। और उसके बाद तो हम लोग कांटेक्ट में नहीं थे, तब से ये पता नहीं मुझे तो इतने सालों के बाद ये कैसे वापिस आई। ये कौन है ये लड़की, बाबा को तो क्या था पनोड़ी भाई, बाबा ने तो क्या बता हुआ क्या हुआ। अच्छा बात पनोड़ी भाई, आप लोग ने कभी फिजिकल नहीं हुए क्या आप लोग? अरे नहीं नहीं यार, कब, अरे मैंने उसको उस नजर से देखा ही नहीं था सूफी भाई। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि भाई एक यारी दोस्ती होती है ना यार स्कूल कॉलेज में, यार पनोड़ी भाई ठीक है। भी होती है और क्रश भी होता है, मतलब ये दिखने में गंदी लगती है क्या जरा खूबसूरत? भाई अरे नहीं, उसको भी इतना बदनाम कर दो कि वो फेक आईडी से भी आना बंद कर देगी। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं क्यों बदनाम करूं, मैं तो जो सच है वही बोल रहा हूं। मैं बोलने के लिए तो ऐसा भी बोल सकता था कि भाई मेरे साथ हॉस्टल के कमरे में पड़ी रहती थी 24 घंटे, ठीक है। लेकिन मैं क्यों भाई किसी को, मैं तो जो सच है वही बोलता हूँ कि भाई वी गाइस हैव अ रियली गुड फ्रेंडशिप। हाँ, मैंने उसका इस्तेमाल किया कैसे भाई, पैसों को लेके इस्तेमाल किया, बहुत सारी दूसरी चीजों में मैंने इसका इस्तेमाल किया, और प्रैक्टिकल्स कॉलेज के होते थे उसमें मैंने इसका इस्तेमाल किया, राइट। तो वो सारी चीजों में मैंने इसका बहुत इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल इन द सेंस के भाई ये होता है ना कि भाई तुम, हाँ, उस एज में नॉर्मल रहता है यार पनोड़ी भाई, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। हाँ क्या लेकिन यार दिक्कत है देखो सर? उस टाइम पे, देखो यार उस टाइम पे मैं मैच्योर नहीं था, और मुझे आज हाँ वो हाँ चीज की हाँ गिल्टी हो रही है कि भाई मैंने उसकी एंगेजमेंट हाँ बुलाई, मतलब वो लड़के को वो प्यार करती थी,
एंड मुझे वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अब यार 13 साल पुरानी बात को लेके ये अब भी कलप रही है, उसका कोई मतलब सेंस है क्या, बताओ? हाँ यार, ये पता चला वनवास वनवास करने चली गई थी क्या 12-13 साल का, वापस आई है बदला लेने। राइट भाई, वो भी अभी मेरी इसकी है भाई। सी इज ऑल्सो लाइक 33 ईयर्स ओल्ड। राइट, तो अब उसको समझना चाहिए कि इस एज में यार इसने ढंग से शादी कर ली होती तो बच्चे बच्चे हो गए होते उसके, बहनचोद। पनौड़ी भाई, हमारे जो हाँ। व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं भाई कुछ तो हुआ होगा, देखो मैंने कमेंट पिन किया, कुछ तो मतलब हल्का फुल्का ऐसे टचिंग वचिंग। अरे कभी भी, अरे यार मैं कॉलेज में ना सूफी भाई, स्कूल में और कॉलेज में, मैं सच बताता हूँ, मतलब ये लव बहू का चक्कर, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में ही नहीं थी यार। मैं कैसा था स्कूल कॉलेज के अंदर के बहनचोद अपना है ना अय्यासी करनी है, बहनचोद स्कूल कॉलेज लाइफ में मजे काटने हैं भाई, जुआ खेलना है, दारू पीनी है, बहनचोद चोरी चकारी करनी है। चोरी चकारी बाबा ने तो खूब मजे राइट किए भाई। पनौड़ी भाई। हाँ ऐसा भाई, क्यों कि चाय की टपरी पे बहनचोद पूरी पूरी रात बैठना है, पूरा पूरा दिन सोना है, माँ चुदाने गए प्रैक्टिकल, माँ चुदाने गई कॉलेज, समझते हो? हाँ हाँ बढ़िया। मेरी लाइफ तो मस्त थ्रिलिंग थी, ऐसी ही थी जैसे आप बता रहे हो ना, बहुत मजे किए। हाँ भाई, मैं अच्छी हफ्ते जिंदगी थी हफ्ते में सब। एक बार नहाता था। हाँ हाँ। वाओ। एक हफ्ते में एक बार मैं नहाता था, सावन लेता था बहनचोद। अच्छा, गुटखा खाना कब से चालू किया आपने? गुटखा तो मैंने बाबा यहाँ यूएस में आके स्टार्ट किया यार। अच्छा, इंडिया में नहीं खाते थे क्या? नहीं, इंडिया में मैं गुटखा नहीं खाता था। इंडिया में मैं गुटखा इसलिए नहीं खाता था कि मुझे मैंने बोला नहीं था यार कि यहाँ गैस स्टेशन पे, मैं जब स्टार्टिंग में अमेरिका आया तो मैं गैस स्टेशन पे जॉब करता था। वो गैस मतलब के सेल्फ सर्विस नहीं थी, वहां पे गैस डालने के लिए सर्विस देनी पड़ती थी। तो मेरे बाप ने, मादर चोद ने मुझे रात के टाइम पे जॉब पे रखवाया था उधर। तो मेरे पास मेरे पास दूसरा पाकिस्तानी बंदा था। ठीक है, तो वो पाकिस्तानी बंदे के 2-3 गुजराती दोस्त थे, तो इस बैंड के लौड़े को हैबिट हो गई थी आरएमडी खाने की। तो फिर रात को तो यार कौन मतलब के थोड़ी कोई गैस डलवाने के लिए आएंगे, तो बेंचो रात को हम लोग बकचोदी पेलते रहते थे। तो भाई ये आरएमडी खाता था तो बेंचो वो मुझे भी थोड़ी थोड़ी देता था, ये वो, तो बेंचो मुझे भी हैबिट लग गई उसकी। पहले बिना तम्बाकू के खाते रहे होंगे, फिर तम्बाकू मिलाने लगे। नहीं, आरएमडी तो मिक्स ही आता है ना। अच्छा। हाँ, तो फिर ऐसे मुझे हैबिट लग गई। फिर यार ये गुटखा की आदत मुझे बाबा पता है क्यों लगी, मतलब कि अब गैस स्टेशन पे देखो, तुम वेले बैठे हो, कस्टमर आ नहीं रहे, तुम बोर हो रहे हो, समझते हो? तो फिर वो कुछ ना कुछ टाइम पास के लिए चाहिए ना। और सिगरेट से मैं बहुत डरता था, बिकॉज के भाई मेरे फैमिली में सबको वो हार्ट इश्यू है, राइट, सबको बीमारी है उसकी, तो इसके लिए मैंने स्मोक से मैं हमेशा दूर ही रहा। तो बस यही कहानी थी यार, और कुछ था नहीं। तो स्कूल कॉलेज लाइफ में भाई वो कमरे में बहन जो जिसका भी शर्ट पड़ा हो वही पे पहन के निकल लो, समझते हो? हाँ, मैं लाइफ को लेके स्कूल कॉलेज में इतना सीरियस नहीं था कि बहन जो फ्यूचर बनाना है, बहन जो बहुत ही मेहनत करनी है, बहन जो मतलब के अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं। भाई मैं स्कूल एग्जाम में बाबा तुम सच नहीं मानोगे, एग्जाम के 2 घंटे पहले भाई मैं 2-3 पैक लगा के एग्जाम देने के लिए जाता था। हाँ, ये काम तो मैंने भी किया है, बहुत किया है, गांजा फूक के दारू पी के सब करके दिए एग्जाम। हाँ, रिजल्ट क्या आता था बाबा? मैं अरे निकाल लेता था, पास हो जाता था सब में। अच्छा गया मेरी इंजीनियरिंग। मैं भी हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहा, एवरेज इन द सेंस सेकंड क्लास, राइट। बट मेरी लाइफ में कभी भी एक भी साल मेरा खराब नहीं हुआ। मैं चाहता था कि इसकी बहन की चूत इसकी 1-2 बार फेल हो जाओ तो कॉलेज लाइफ थोड़ी बढ़ जाए। इंजीनियरिंग में तो फेल हुआ था पनोड़ी भाई में, पर वो 1-2 बैक लग जाते थे, उसे फेल होना नहीं बोलते थे, क्लियर हो जाते थे फिर अगले सेमेस्टर में।
हाँ, लेकिन ये सुहाना है ना, बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट थी भाई। ये हमेशा इसका मतलब कि फर्स्ट क्लास आता था, या तो इसका डिस्ट्रिक्शन आता, क्योंकि ये एग्जाम टाइम पे ये बहुत सीरियस हो जाती थी, 15-20 एग्जाम के 15-20 दिन पहले, राइट। मतलब भगवान को अगरबत्ती बगरबत्ती करना, ये वो करना। तो पूजा तो मैं भी करता था यार एग्जाम टाइम में पनोड़ी भाई, और रिजल्ट के टाइम में। तो भाई इसका सब यही सिस्टम लिख था रही है यार। अभी वो कमेंट करी है सुहाना ने, होमवर्क किया है कभी कमीने। सुहाना बताई भाई, देखो पनोड़ी नहीं बताया। सुहाना जी, आ जाओ यार, सुहाना है यार। सुहाना जी बताएंगे कि हाथ में कभी किसिंग विसिंग, ऐसे टचिंग बचिंग, या जैसे होता है। अरे यार होता है यार पनोड़ी भाई, अरे यार ये पनोड़ी भाई, अरे यार कहाँ कुछ चढ़ गई है भाई। अरे आ गई सुहाना मैडम। जौना भाई जौना। राम राम जी, राम राम भाभी जी, कैसी हो? अरे तुम कहाँ भाभी बुला रहे हो यार इसको? सूफी भाई कुछ भी मत बोलो यार, ठीक है? अरे बाप रे, भाई, भोलेनाथ की डीपी है क्या ये? वाह। देख तेरे चक्कर में मेरी व्हाइट शर्ट के ऊपर दाल गिर गई भाई। देख भाई तुम कुछ भी मत बोला करो सूफी भाई, ये कौन सी भाभी है? सूफी भाई इसलिए गलत इंसान को सपोर्ट कर तू रहे हो, इसलिए शर्ट पे मुझे ये बता, तू यार, मुझे तेरे से ये कोई बता, बात नहीं कर रहा है, तुझे बुलाया किसी ने? मैंने बोला तू मुझे तू ये बता, इतने साल बाद तूने कभी होमवर्क किया है? होमवर्क किया है कभी? अरे होमवर्क को तू साइड में रख। कैमरा ऑन कर लो। तू मुझे ये बता कि तू इतने साल बाद तू वापिस क्यों आई है? मुझे तो लगा तेरी शादी हो गई होगी, तेरे बाल बच्चे हो गए, तेरा पति के आधे बाल तेरे पति के जड़ गए होंगे, तेरे पति का पेट बाहर निकल चुका होगा। मैंने तो अभी तक तेरे बारे में ये सोचा था, मुझे पता मत था कि तू वापिस आएगी। तू आखिर वापिस आई है क्यों? तू पूछेगा और मैं तुझे जवाब दूंगी। यू आर नॉट फकिंग माई बॉस, ओके? ये ड्रामा सब अपनी आर्मी के साथ करना। लेकिन तू वापिस क्यों आई है ये तो बता लोगों को। धक मारने तेरी। चलो भाई सूफी भाई, तो अब मैं जा रहा हूँ लाइव से, इसको कुछ बात का जवाब ही नहीं देना है, ठीक है? क्यों दूं तुझे जवाब? आप भी समझाओ यार, पनोड़ी भाई लड़की से क्यों डर रहे हैं यार? भाई क्यों दूं? तो भाई इसीलिए तो क्यों दूं, मतलब नहीं देना है जवाब। अच्छा। अरे सुहाना, पनोड़ी तुझसे डरता क्यों है? कुछ सीक्रेट है क्या तुम लोगों का आपस में? अरे मैं डरता इसीलिए हूँ सूफी भाई कि सी नोज अबाउट एवरीथिंग अबाउट मी, ठीक है? मैं इसीलिए मैं डरता बरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसलिए डरता हूँ कि वैंचो मेरे माँ बाप की पिक्चर्स वायरल हो जाएगी, लोग बहन के लौड़े मीम्स बनाएंगे, मैं इसीलिए डरता हूँ, ठीक है? नहीं पनोड़ी भाई इतना तो समझ में आया। नहीं पनोड़ी भाई इतना तो समझ में आया। अच्छी नहीं है मेरी खानदानी, अच्छी है। जैसे तू जैसा नल्लापन करता है ना, मेरे में नहीं है, मेरे खून में ही भाई मैं यही बोलने वाला था पनोड़ी भाई, अगर ये करना होता तो बहुत पहले कर दी होती। वो स्टेप की नहीं है। मेरी माँ के पास रिश्ता लेके, जब तेरा अरे वो बता ना, तो गई थी मेरी माँ के पास रिश्ता लेके, कैसे तुझे लात मार के निकाल दिया था? नू बता, गई थी ना तू रिश्ता लेके, और तुझे कैसे लात मरवाई थी? मैंने बोला था मेरी माँ को कि ये लालची औरत है, इसकी बातों में मत आना। मैंने मेरी माँ को बोला था कि ये लालची औरत है मम्मी, इसकी बातों में मत आइयो। जिंदगी भर लात खाता रहेगा, समझा? मैंने तो तुझे खिलवाई थी ना लात, कैसी लगी थी मेरी सारी लातें तुझे? खा रहा है साले, तू अभी तक खा रहा है और खाएगा, आगे भी खाएगा। सही बात है पनोड़ी भाई, श्राप लगाया आपको, आपकी शादी नहीं हुआ है। हर इंसान खाता है लाइफ में एक बार, ठीक है? तू हर रोज खा रहा है और खाएगा, आगे भी खाएगा, सभी की लात खाएगा तू। हाँ। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा था, जब मेरी माँ ने तुझे लात मारी थी तब। तू है ही कमी ना। अच्छा एक बात बताओ दीदी, जब आप पनोड़ी की मम्मी के पास गए थे तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था? उन्होंने नहीं किया था, इस कमीने ने किया था। और अच्छा हुआ, उस टाइम ना मेरी मती मर गई थी। अच्छा किया। बिल्कुल सही बोलने वाला था मैं, आप बहुत किस्मत वाली हो। एक बात और बताओ, पनोड़ी ने आपका कितना पैसा खाया ये बताओ?
बोलो ना उससे, मेरी नहीं आता। मेरी इयरिंग्स तक बेच दी थी इसने, साले ने। और क्या क्या पनोड़ी भाई बेचा? आपको प्राउड फील हो रहा है आज की डेट में? अब दुनिया उसके पैसे खा रही है और खाएगी और जाएंगे तेरे सारे पैसे, साले। दीदी मैंने पनौड़ी के पैसे खा लिए, आपको कैसा लग रहा है ये बताओ? बताओ बताओ। हाँ नो। देखो यार सुफी भाई, इसको बोलने दो, इसको जो करना है करने दो, ठीक है। मैं तो इसके मुंह लगने ही वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी ये ना, इसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, इसको मुझे करना है बदनाम। तू ऐसे भी, तेरा नाम कहाँ है ठीक जो है। तुझे बदनाम करूंगी? मेरा यही धंधा रहेगा है जो तुझे बदनाम करती फिरूं। तेरा नाम किधर है ये तो बता। देखो बाबा, आवाज से तो भाई कड़क आवाज लग रही है गुजरातन की, कसम से कह रहा हूँ, एकदम कड़क गुजराती आवाज लग रही है लेडी की। बट नहीं दीदी पर ये वो समझदार भी है यार, समझदार भी है। पनोड़ी भाई जैसे मंगी नहीं है यार, जैसे भाई पनोड़ी भाई अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। यार भाई अगर करना होता मेरा पनोड़ी नाम भाई कुछ बदनाम इस टाइप की चीजें तो नाम किधर है ये भाई तो कभी दिखा, तो मैं बदनाम करने जाऊं। नाम कहाँ है तेरा, बता। बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, बाबा इसका मेरे बाबा हाथ क्या से कुछ बाबा लगने बाबा दो। बाबा बाबा क्या बाबा? अभी तू जितना उछल रही है ना, अभी तो तू 15-20 दिन से आ रही है, ठीक है। तेरा करना तेरा सब देखो, कुछ मेरे देखो ना, हाथ मैं में 10 लगने दिन दे, से सुन रही उसके हूँ। बाद मैं तेरी तुझे बकवास दिखाऊंगा। ना मैं 10 दिन से समझी सुन ना? रही हूँ। ये कर तेरा देता सब हूँ, कुछ वो मेरे करता हाथ में हूँ, लगने दे, उसके बाद मैं तुझे दिखाऊंगा। करना क्या दिखाएगा? समझी? घंटा दिखा ना। हाँ, वो मेरे हाथ में तो लगने दे तेरी सारी चीजें। ये जितना तू उछल रही है ना तू लाइव पे आके, ये जो तू हवाबाजी कर रही है इतने फिर भी दिनों तू से, घंटा नहीं वो उखाड़ता मैं है। तुझे दिखाता हूँ ना। वो तो सबको पता है कौन हवाबाजियां हाँ करता है, ठीक हाँ, है। तेरा भाई शिकागो में हाँ, रहता है ना, पता लगा लिया है मैंने तेरा भाई कहाँ पे तो रहता जा है वो। उखाड़ ले, उसका भी हाँ, जाके उखाड़ ले जा, जो तो तू उखाड़ अभी सकता है रुक तो उखाड़ ले। सही, अभी तू रुक तो मैं सही। रुकी मुझे तो हुई हूँ, लगा, 10 मुझे दिन से साले मुझे रुकी तो हुई लगा हूँ, था कि करना। मुझे तो लगा था कि तेरी किसी के साथ शादी हो गई होगी, किसी के तेरे साथ तो शादी 2-4 हो बच्चे गई। हो गए, तेरे पति का तू पेट मेरी बाहर निकल छोड़, चुका तू होगा, अपनी उसके छोड़, आधे तू बाल मेरी जड़ छोड़। गए होंगे। साले तू मुझे मेरी पता छोड़, मत था साले कि तू तू मेरी वापिस छोड़, आएगी अपनी देख, यहाँ पे। अपनी देख, अभी अपनी देख, कुत्ते अपनी देख। तो मैं तो कतई हैंडसम लगता अरे हूँ ना। देखो देखो दीदी, कुत्ता वुत्ता मत बोलो मुझे, मैं अपने पे ले लेता हूँ बात। कोई कुत्ता कहता है ना तो मुझे लगता है कोई मुझे कह रहा है, तो प्लीज कुत्ते वुत्ते की गाली मत दो। हरामी, हाँ। नल्ला, भिखाची, रंडीबाज, कुछ भी बोलो, कुत्ता वुत्ता मत बोलो मुझे। अपनी मतलब एकदम से मेरी आंखें खुल जाती नहीं, है जो सुन भी के गई आपको। थी, गई ये तेरी मुझे गांड मार के गई रंडी ना, बाज तेरी तो ये गांड पे मुझे बोल ही लात नहीं मार सकती, के गई इसको ना, पता सभी है की कि सभी। मेरी बात सुन, रंडी बाज तो सभी की ये मुझे सभी। बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने ऐसे किसी रंडी के साथ में गाया ही नहीं हूँ। रंडी बाज तो ये मुझे बोल ही नहीं सब तेरी सकती। मार के गई ना, गांड पे लात मार के गई ना तेरी। हाँ, पनौड़ी तो कह रहा है, हाँ पनौड़ी तो कह रहा है कि तुम उसके पीछे कुत्ते की तरह भागती फिरती थी कॉलेज में। हाँ, तो पूछो ना, पूछो। बताओ बताओ दीदी, सुखी भाई, बताओ। बोल तो रही हूँ थी ना। अब मेरी मती मारी गई थी, अब आ गया है, होश आ गया है। ये दीदी कोई वशीकरण तो नहीं करता क्या? ये कुछ ऐसा तंत्र में अरे लौड़े का जानता है? वशीकरण, पागल थी ये औरत मेरे वो पीछे। भी ना करवाए कोई, उसका भी तेरा वशीकरण ना करवाए कोई, तेरी तो दूर की बात है। तेरे में पता है सुखी कौन भैया, है क्या जो तेरा वशीकरण करवाए कोई? जब मेरी बर्थडे होती थी ना, ये पागलों की तो तरह मैं ये और फेंक, और फेंक, पूरी और स्कूल फेंक, में, और फेंक, जब और मेरी बर्थडे फेंक, हो जब मेरी और बर्थडे फेंक, होती थी ना सूफी भैया, पूरे और स्कूल में ये फेंक। चॉकलेट्स बेचती थी, पूरी स्कूल में 500-600 रुपए की, पूरी स्कूल में हाँ तो चॉकलेट, बोल तो रही हूँ, पूरी तभी तो बोल रही हूँ, साले मेरा स्कूल में। पैसा खा गया, सब कुछ खा गया तू। अच्छा है कि मेरे नसीब में नहीं था, तेरे साथ मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा दीदी ये बात बताओ कि इसने आपके कानों की बालियां बेच दी, और क्या क्या बेचा है इसने आपका? लेमन एंड ना, रेनबो, ये लाई पर ही है, पूछ लो आई डोंट नो इसे। spoon, bro. They don't give you a spoon now. अरे Rainbow. आप बताओ ना कैसे कैसे आपका चूतिया कटा, ये तो बताओ। चूतिया मेरा नहीं कटा, इसका कटा है, जो सब इसकी गांड पर लात मार के चली गई। मैं नहीं तो नहीं बच देखो गई, दीदी, मेरा चूतिया कटने वाला था, मैं बच गई। नहीं देखो दीदी, बड़ा वाला इसने कहा कि कटने वाला था। इसने ये कहा कि इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप इसके प्यार में पागल थी, आप इसके पीछे कुत्ते की तरह पागल दुम दुबाती घूम रही थी, ना चॉकलेट बांट रही। कुत्ते के ये सब आप ज्यादा बोल रहे हो बाबा। नहीं दीदी, इसने बोला। नहीं,
पिछले 10 दिनों से मैं जहाँ जाती हूँ पीछे कौन आता है कुत्ते की तरह? मैं आती हूँ ये आता है। जिसी भी लाइव में जाओ, जिसी भी कमेंट्स में जाओ, ये तो कुत्ता तू आ ही आई है जाता ना, है कौन पीछे। सा मैं तेरी लाइन में आया, तू कंजर। यहाँ पे आई है। क्यों बोला? झक मारने के लिए बोला ऐड कर सोहाना को ऐड कर। नहीं रह सकता आवाज सुने बिना? ऐसा बोल देना। अभी ने बहस कौन करे? हजारों काम है, तेरी सुहाना तरह दीदी, थोड़ी ना हूँ मैं। आप कभी ऐसा हुआ कि आप सिर्फ आप और पनोड़ी भाई दोनों कहीं दूर वैसे पहाड़ों पे गए हो या कतई झील नहीं, के किनारे बैठे हो? कतई नहीं, कतई नहीं। मतलब ये ऐसे साला नशे में ही होता था। किसिंग विसिंग कुछ ऐसे कुछ? कुछ नहीं, वही तो कहाँ? बोल रही हूँ, अच्छा हुआ बच गई मैं। मतलब ऐसा कभी सीन हुआ कि पनोड़ी भाई ने मुंह में गुटखा भरा हो, 2-3 गुटखा आरएमडी भरा हो और किस करने लगे हो आपके मुंह में पाई वो? हेलो छी, हेलो। नशे ही था उस टाइम पे भी, नशे में ही रहता था। छी। भाई असली माल की कदर नहीं हुई भाई पनोड़ी भाई आपको, ये तो मैं कहूंगा भाई। अरे भाई मुझे किसी की इंस्टाग्राम में कदर आपने नहीं वो होती। मूवी बना दिया चलो पनोड़ी सूफी भाई। भाई, मैं बाद में ऐड होती हूँ, अभी थोड़ा काम है मुझे। कभी हाँ दीदी कर बाय। लो, बर्तन वर्तन कर लो। ओके दीदी, गुड नाइट। ओके बाय बाय। देखो बेचारी कितनी अच्छी है यार पनोड़ी, देखो रात ना को यार 2 बजे पनोड़ी भाई, आप तो रियल लाइफ के साला कबीर सिंह हो यार। क्या हुआ सूफी भाई? मैं कह रहा हूँ कि आप तो रियल लाइफ के कबीर सिंह हो। अरे भाई, लोगों को मैं बकचोद लगता हूँ बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी स्कूल और कॉलेज लाइफ में ना, मैं बैंचोद, मेरी स्कूल और कॉलेज का मैं हीरो था भाई, थोड़ा। स्टार्ट से जुड़े हैं, हाँ। बाबा आपको पता क्योंकि है यार कि उस टाइम पे एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ था बाबा कि लड़कियों को ये पढ़ाकू लड़के थे ना, वो पसंद मत आते थे। भोसड़ी वाले कमेंट भी कैसे कर रहे हैं व्यूअर? भाभी इस नशेड़ी से अच्छा हुआ आपका साथ छूट गया। भाभी भी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भोसड़ी के साथ भी छूट गया। नशेड़ी, नशेड़ी तुम बोल रहे हो ना, नशेड़ी जिसको बोल रहे हो तुम लोग, मादरचोद। स्कूल कॉलेज में बाबा, मैं अपनी स्कूल का भाई, जब तक स्कूल कॉलेज में था भाई, मेरे स्कूल का मैं हीरो रहा हूं हमेशा। यार पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता स्कूल कॉलेज में, ठीक है यार। मतलब के एक जो बकचोदी और ये सारी चीजें, बहन जो जुआ वुआ खेलना, बहन जो दारू वारू पीना, ये वो भाई, बाइक लेके घूमना, ठीक है, ये सारी चीजें लड़कियों को भाई बहुत पसंद आती थी। नहीं, पर अच्छी है लड़की, अच्छी है यार पनोड़ी भाई, आपको शादी कर लेना था। अरे आज ऐसी आप तो ऐसे ही बहुत मिलते। सारी थी यार बाबा, ये थोड़ी थी, ऐसी तो बहुत सारी थी, बहुत सारी लड़कियां थी जिन लोगों की शादी भी हो गया, उन लोगों के बच्चे भी हो गए। अरे मेरे खुद के यार दोस्त जो अमेरिका में रहते हैं, वो उन सब लोगों की शादी हो गई, उनके सब लोगों के बच्चे हो गए, ठीक है यार। स्टिल आई एम सिंगल ब्रो, स्टिल आई लिव माई लाइफ। ये शादी वादी में क्या रखा है यार, कुछ नहीं है बहन चो, 6 महीने बाद तुम बोर होने लगते हो। राहुल 90 के हीरो हैं बाबा ये पनोड़ी भाई। यार पनोड़ी अच्छी लड़की थी यार, कर लेते यार, मेरे हिसाब से तो कर लेते। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे कोई यार मुझे स्कूल कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, अब इंटरेस्ट आएगा? क्या बात कर रहे हो सुखी भाई, इतनी दुनिया देखने के बाद अब इंटरेस्ट आएगा इसमें? पनोड़ी भाई ने अपना हाथ जगन्नाथ बना दिया है। ले भैया कैमरा ऑन कर ले जल्दी से, पनोड़ी भाई के साथ ऐड कर लिया, कैमरा ऑन कर ले भाई जल्दी से। हाँ नो। ये लैंड किचन चालू करने वाला। ओ गरीबी खाती। पनोड़ी भाई आप बोलो, भाग गया मादर चोद भाई। ऐड कर रहा हूँ, कैमरा ऑन कर, रैंडम ले रहा हूँ भाई। तो बाबा अपना हिसाब है ना भाई, अपनी किस्मत, मेरी किस्मत तुम मान लो या अरे चाहे जो भी मानना है तुम मान लो। पनोड़ी भाई ये बद्दुआ ही हैं, आप मानो या ना मानो, बद्दुआ ही हैं जो आज ये सब चीज देखना पड़ रही है आपको। क्या हुआ? इतना एक बात बताओ, स्कूल कॉलेज टाइम में इतनी लड़कियों को जब आप परेशान करे हो, दिल तोड़े हो, तो कहीं ना कहीं तो वापस मिलेगा ना यार। अरे यार बाबा देखो, मैं ये मानता हूँ मैंने किसी को परेशान नहीं किया। अब बाबा तुम मुझे ये बताओ, देखो ये खुद बोल के गई ना कि हाँ भाई मैं उसके पीछे पागल थी,
हाँ ठीक है। अब यार उसमें भाई मेरी गलती, मैंने उसको, चलो मैंने उसको ये बोला कि यार कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, तेरी बालियां दे दे मुझे, मैं तुझे 1 हफ्ते में वापस दूंगा, ठीक है। अब भाई मैंने उसकी बालियां बेच खाई, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। तो पनोड़ी भाई, मैंने भी तेरे फ्लैट बेच खाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, बता। अब रॉक तो भाई स्टार यूनिवर्स, हाँ भाई मैं विश वुल्फ हूँ यार भाई। सूफी भाई, वो स्कूल कॉलेज की बकचोदी थी, अंडर एज थे हम लोग, समझते हो। हाँ ये लो पनोड़ी, सूफी भाई इसको ऐड करो ना, किसी को भी ऐड करो ना, ये दीपेन करके लिख रहा है कि ऐड करो। अरे बाबा, ऐड कर लो किसी। मेरे को कमेंट नहीं नजर आ रहे यार। अच्छा मैं ले रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कुछ ना कुछ लेने के लिए। दीपेन बोला ना आपने? रिक्वेस्ट भेजो यार, कमेंट नहीं दिख रहा है उनको। बाबा आपका रिक्वेस्ट भेजो। किसने, अरे अपना बहुत तोड़े थे। रिक्वेस्ट भेजो भाई, हाँ जल्दी जल्दी लड़की, रिक्वेस्ट। मैं भाई देखो, मैंने बाबा पहले क्या बोला कि मैं इसको बदनाम करने के लिए मैं बहुत सारी चीजें बोल सकता था, ठीक है, लेकिन भाई मैं क्यों बोलूं। भाई अपना राइट, कैमरा ऑन कर लो भाई। जो बात है मैंने वही बात बोली, ठीक है। उसके अलावा तो भाई मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं। भाई कैमरा ऑन कर ले अपना। रैंडम भाई अभी नीचे कर दूंगा, नहीं तो जल्दी कर ले कैमरा ऑन। अच्छा ठीक है भाई, इसके मंथली जो घर से पैसे आते थे भाई, वो भी मैं ले लेता था। बोलेगी और कैसे हो हवा? बढ़िया भाई। हेलो। हाय। भाई। और भैया कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? अच्छा। पनोड़ी भैया से बात करोगे कि बाबा से बात करोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं बाबा से बात कर रही हूँ। क्या बात करेगा। और बाबा बताइए। बढ़िया है भाई मेरा। पनोड़ी भैया आप भी तो कुछ कहिए, हमारी लाइव में दर्शक आए हैं यार, रैंडम ऐड किया मैंने। कहाँ आप डॉलर कमाने में लगे हो यार? तो कितने खूबसूरत चेहरे आए हैं भैया। लाइट वाइट ऑन कर लो, थोड़ी लाइट वाइट कर लो यार, फिर बात करते हैं। क्या करते हो, पढ़ाई करते हो क्या? जॉब करते हैं। अच्छा, क्या जॉब करते हो भाई? जी मैं ऑपरेटर हूँ फॉक्स मशीन का। किसका? फॉक्स मशीन जो होती है ना, हाँ हाँ हाँ, उसी का मैं ऑपरेटर हूँ। वाह बहुत बढ़िया है दोस्त। कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं रहने वाला यूपी का हूँ। शादी हो अच्छा, गई भैया ये तुम्हारी? यूपी। नहीं नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। पापा गर्लफ्रेंड क्या तो करते हैं होगी फिर। तुम्हारे? पापा मेरे फार्मर है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है भाई, इसी तरीके से मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। भाई गर्लफ्रेंड तो होगी तुम्हारी? नहीं नहीं, सिंगल। भाई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना रहता। फार्मर वार्मर के तो भाई वो जो भी भाई मैंने इंस्पायर्ड बाई पनोड़ी भाई। भाई खेतों में टप किया तुमने कभी? सच्ची बताइयो। नहीं नहीं नहीं, कभी ये सब काम नहीं किए, गलत काम नहीं करता था। ये कौन सा गलत है भाई? इसी से दुनिया चल रही है। तुम्हारे अपने पापा को ने कभी टपाटप किया तो भाई तुम दुनिया में आए हो। इसमें गलत क्या है भाई? सच्चाई है कि झूठ है भाई, बताओ। इसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं ना। हाय हाय, ये तो भाई अपनी हिजड़ी दीदी वाले भाई उसमें आ गया, ये इसमें इंटरेस्ट नहीं है भाई इसको। अच्छा एक बात बताओ तुम दोस्त, अगर पैसा चुनना होगा या एक अच्छा रिलेशनशिप चुनना होगा तो तुम क्या चुनोगे दोनों में से? पैसा चुनेंगे, क्यों? क्योंकि दुनिया पैसे से ही चल रही है। देखो तुमको एक बात बताता हूँ भाई, बहुत पते की बात है। कभी भी ना जी कोई अच्छा इंसान जीवन में आए ना, उसको रख लेना। जी। पैसा आता जाता रहता है, पैसा आज है कल नहीं है, और पैसा एकदम से आ जाएगा, अरे पर नहीं अच्छे बाबा, इंसान बार बार नहीं आते। मैं बताता हूँ बाबा, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात जैसे काट बाबा
ने मुझे रख लिया है, समझा? सही बात है। मैं और बताता हूँ पनोड़ी भाई ने मुझे रख लिया है, बस हम ही दो हैं आपस में। हाँ। बाकी लोगों ने तो ब्लॉक कर रखा है हम लोगों को। अब पनोड़ी ने क्या किया भाई, देखो अब मैंने चुन लिया पैसा भाई। रिलेशन क्या होता है, थोड़े टाइम में चलता है, फिर उसके बाद निकल जाता है। जैसे पनोड़ी ने आज मेरी गांड पे लात मार दी, अब मेरे पास पीछे क्या बचा, पैसा। नहीं यार, अगर अच्छे से रिश्ते निभाए होते, आप सूफी भाई लाइव में ऐसी बातें नहीं बोल रहे अरे होते तो कहो कल मैंने को बोला गाड़ी बाबा, खड़ी आपने होती। बोला, मैंने बोला है क्या? क्या बोला? आपने बोला कि पहले पनोड़ी ने बोला, मैंने थोड़ी बोला पहले। आप अच्छे अरे से, तो पनोड़ी भाई ने यार अरे यार पैसा पॉलिटिक्स दिया मत है तो करो वो यार, बोल आप दिए यार, चलो बोल दिए उन्होंने। बोल दिया तो फिर भाई पहले चलो पनोड़ी मैं ने एक चीज बोला ना। पूछता हूँ, चलो मैं एक चीज पूछता हूँ यहाँ पे लोगों को, एक चीज पूछता हूँ मैं यहाँ पे लोगों को, भाई जितने भी यहाँ पे 700 लोग बैठे हुए हैं, भाई तुम मुझे ये बताओ, भाई कितने लोग पनौड़ी बनना चाहते हैं, कितने लोगों को मेरे जैसा बनना है? भाई जिन लोगों को मेरे जैसा बनना है ना, वो लोग एक टाइप करो। अभी देखो सूफी भाई, पता चलेगा कि भाई जिस तरह से मैं अपनी लाइफस्टाइल जीता हूँ। अच्छा, पनोड़ी भाई बनने के लिए एक टाइप करो, सूफी भाई बनने के लिए दो टाइप करो। अरे मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरे कमेंट नहीं चल हाँ रहे तो हम भाई। बता देंगे ना भाई, ये अरे चौथा बंदा बैठा है, ये बता भाई देगा। जो मैं लाइफ जीता हूँ ना, वो लाइफ जीने के लिए लोगों की ख्वाहिशें होती है ऐसी कि बहन जो लाइफ हो तो पनौड़ी जैसी। भाई एक 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 आ रहा है, बस दो एक भी ठीक नहीं है आया अब तक। भाई, मैं मानता हूँ लोग मुझे कमेंट में गाली देते हैं, लेकिन उन लोगों को भी कहीं ना कहीं पता है कि बहन चो लाइफ होना तो इस बंदे जैसी। बहन चो कहीं जुए में, कभी कोठे पे, कभी शॉपिंग कर लिया, कभी बहन चो BMW, कभी ये कभी वो। बहन चो लड़कियां कॉलेज में पागल, स्कूल में लड़कियां पागल, यहाँ बेबीलोन में लड़कियां पागल, इंस्टाग्राम पे लड़कियां पागल। बहन चो कौन मेरे जैसी भाई लाइफ आपको तो बितानी जान चाहेगा, के बताओ? हैरानी होगी कि लोग कह रहे हैं कि सूफी भाई बनना है, दो सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। पनोड़ी भाई हार रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मतलब सब लोग एक ही लिख रहे हैं बाबा, तुम भी यार कुछ भी। अरे यार पनोड़ी भाई यार कितना झूठ बोल रहे हो यार, कमेंट देखो यार, 5 तो अरे लगातार दो दो आ गए हैं। ओ भोसड़ी के तू बोलो, वकील बीच में बिठाया जो तेरे को, तू बता क्या कमेंट आ रहा है, मेरे को मादरचोद नजर नहीं आ रहा, बोलना बे। ओ हिजड़ी दीदी। अब एक ज्यादा आ रहा है, दो। अच्छा, मतलब लोग मुझे भाव देते हैं क्या? मुझे पता मत था। जानो भाई, तो मेरी जान भाई। अरे वो इसलिए भाव दे रहे हैं कि भाई इस तरीके से 8-9 लाख रुपए मिल जाए तो बढ़िया है ना, 2 नंबर चूज करने में। भाग गया भोसड़ी का। एक नंबर वाला तो पैसा दे रहा है। हाँ इनको पता। हाँ भाई, बात तो सही है यार। ये बुलेट वाले को लेते हैं भाई, बुलेट वाले को। अरे यार मेरे को कमेंट ही नजर नहीं आ रहे यार, मैं क्या करूं? ये देखो, एक लड़की ने एक कमेंट किया, लड़की को भी मेरे जैसी लाइफ जीनी है। ओ बुलेट वाले तो जो भाई, लाइट ऑन कर ले भाई। अरे यार भाग गया यार, बता पेट्रोल खत्म हो गया क्या तेरा? तन्ने जुल्फों वाला छोरा चाहिए, मैं लंबे जाटे आला सू। मैं कभी कभी बोर होता हूँ तो वो लाल रंग देख लेता हूँ, बार बार देखता हूँ। पनोड़ी भाई आपने देखा क्या लाल रंग? लाल रंग किसकी मूवी है? रणदीप हुड्डा की। हुड्डा यार तो मैंने वैसे नहीं देखी। रणदीप हुड्डा पनोड़ी तो। भाई जरूर देखिएगा लाल रंग, मजा आ जाएगा आपको। यूट्यूब पे है? हाँ, मतलब उसमें आपको पता चलेगा कि बहनचोद दोस्ती क्या होती है और कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं ना। आप लाल रंग देखिएगा पनोड़ी भाई। राइट, दोस्त के लिए मादा तो जेल काट कर आ जाता है बंदा। सही है। हाँ आप देखिएगा, और सूफी भाई आप जरूर देखिएगा, आपको तो ज्यादा मस्ट वॉच है आपके लिए। अरे यार मैं तो सोचता हूँ मैं बहनचोद गे ही बन जाऊं यार। और कहानी कैसी है मालूम है पनोड़ी भाई? हम्म। रणदीप हुड्डा आप हो, और जो एक और बंदा रहता है वो सूफी भाई है। अच्छा। हाँ आप देखना आज। बाबा तुम भी यार, कसम से और यार। लास्ट में वो रणदीप हुड्डा के पास आता है, गले मिलता है, बोलता है भाई यार तुम्हारे जैसा भाई पाना सौभाग्य वाली बात थी। तो ऐसे ही एक दिन सूफी भाई आएंगे और बोलेंगे आपसे। और बाबा कहाँ सही था बात फिर? है।
भाई कोई ऐसी भाई बाबा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आज हाँ। तक मेरी जिंदगी में जितने भी लोग आए ना, जितने भी लोग गए, हम्म। जो गए उन लोगों को आज भी मेरी याद आती होगी कि बहनचो क्या बंदा था यार। हम्म। ठीक है, और जो है चलो उन लोगों के साथ तो मेरा कनेक्शन मतलब रहता ही है, राइट। देखो 13 साल 14 साल बाद भी वो लड़की आज भी मुझे भूल नहीं पाती है। हम्म। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ढूंढ ढूंढ के मेरे पीछे आ गई। तो बाबा मेरा ऑरा हम्म। ही ऐसा है कि जो लोग मेरे ऑरे में आते हैं ना भाई, हाँ हाँ वो हाँ लोग फिर कभी मतलब कि मुझे भूल नहीं पाते। हाँ हाँ। ये कहीं सुहाना पैसा लेने तो वापस नहीं आई है पनोड़ी भाई? नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं थी यार, अच्छी लड़की है वो, मतलब उसने कभी मुझसे नहीं, जो पैसे नहीं आपने मांगे। लूटा, नहीं जो आपने उसका लूटा उटा है, ज्वेलरी बेची अरे बाबा उसकी और लूटा गाड़ी और बूटा नहीं है यार, एक कॉलेज लाइफ थी यार। पनौड़ी को लुटेरा बना दिया बाबा यार, तुम भी कुछ आज भी कह रहे थे। बहुत दिन बाद लाइव में मजा आया यार, बहनचोद हर दिन मजा ही नहीं आता था साला। अरे बाबा लूटा बूटा नहीं है, तुम बात को समझो कि यार एक स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी, अपनी अच्छी यार दोस्त थी वो। ठीक है भाई। हम्म। मैंने उसको, भाई उसको पूछो कि जब सबसे पहले 10th पास मैंने की, उसके बाद मेरी पहली बाइक थी सीबीजी सिल्वर कलर की, हाँ 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 हीरो होंडा की सीबीजी भाई मुझे दी थी मेरे घर वालों हाँ ने। हाँ। सीबी चैट। सीबीजेड, हाँ। तो भाई हाँ हाँ। सबसे पहले मैंने उसको बिठाया था। वाह। हाँ, सबसे पहले मैंने उसको बिठाया था, मैंने बोला बैठ जा, और मैंने बोला देख अभी नई बाइक आई है तो 500 का पेट्रोल डलवा दे। ठीक है, सबसे पहले मैंने उसको राइड दी थी और मैं इसको पेट्रोल पंप पे लेके गया था, सोचो बाबा। मेरे बाइक पे मेरी जिंदगी में सबसे पहले मेरे पीछे बैठने वाली लड़की ये थी। वाह। और बंदी ने 500 रुपीज का पेट्रोल भी डलवाया, अरे और उस वरना टाइम मेरी पे तो तो औकात 500 सिर्फ बहुत 20-30 ज्यादा थे रुपये। यार। अरे मेरी तो पनौड़ी औकात भाई 20-30 रुपये की थी। जब सीबीजेड आया था उस टाइम पे पेट्रोल का रेट 40 रुपए लीटर था। भैंसो 500 लीटर हाँ, में तो 500 रुपए में तो ओवरफ्लो हो जाता होगा भाई। अरे अरे यार तुम समझते नहीं हो यार सूफी भाई, अभी यार अमाउंट थोड़ी याद रहती है यार। अच्छा अच्छा। 40 रुपए नहीं, 60-70 रुपए हुआ करता था, 60 मतलब रुपए के कि आसपास। उसने मैंने उसको बोला, मतलब मेरी, मतलब तो मेरी देखो अपना तो जुगाड़ क्या था पता है, मंथली जो पैसा आता था ना, वो बेंचो हाथ में आते ही सरक जाता था, उसको देने बेंचो 1 घंटे पर लौड़ा भी हाथ में बचना तो नहीं। उसके बाद पूरा महीना तो निकालना होता है ना सुबी भाई। हम्म। ये तो मंथली जो भोलेनाथ पेमेंट ने। मंथली जो पेमेंट आया वो तो बहन तो उसको देने हैं, तो उसमें चले जाते थे। फिर पूरा महीना बहन चो दारू का खर्चा, जुए का खर्चा, अय्यासी का खर्चा, मूवीज का खर्चा, भाई बाहर रेस्टोरेंटों में खाने का खर्चा, फास्ट फूड खाने का खर्चा, बाइक का पेट्रोल, वो कहाँ से आएगा पूरे मंथ का। सही बात है सही बात उसके लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। है। हाँ हाँ ये तो है ये तो है। हाँ, तो भाई ये बंदी ने, मतलब मेरे जितने भी दोस्त थे उसमें सबसे क्लोज ये मेरे से थी। मेरे दूसरे दोस्त को सबको जानती है ये, लेकिन ये मेरे साथ, मैं जितना भी मादरचोद था भाई, जितना भी मैं कमीना था, ठीक है भाई, जब मेरी पीठ में खुजली होती थी ना सूफी भाई, तो इसको मैं बोलता था कि अपने लंबे नाखून से उसको अब खुजाओ 15 मिनट तक। वाह। भाई ये खुजाती थी बेचारी। नहा लेते भाई, इससे अच्छा तो। मतलब मैंने बाबा इसके ऊपर कोई जुर्म नहीं की है यार, मैंने मारा पीटा नहीं है इसको। हाँ, बस वही बाकी रह गया था। नहीं नहीं यार, मैं क्यों मारूं यार इसको, बहुत ही अच्छी लड़की थी भाई ये, मतलब हमेशा सपोर्ट में रहती थी। रात को 4 बजे फोन करो, रात को 3 बजे फोन करो, ठीक है। 2-4 लौंडों को ये पसंद आई थी, मैंने वो 2-4 लौंडों को से भी पैसे लिए थे कि भाई मैं तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगा ये वो। इसको तो पता ही नहीं था कि इसके नाम के ऊपर मैं मार्केट में से पैसे ले रहा था।
पैसा लेके तो साला मैंने भी लव स्टोरी लिखी है बहनचोद लोन लेके। सही में बहुत ये हरामी। 15 दिन से ये आई है ना भाई, मुझे मेरी कॉलेज की स्कूल की इतनी सारी बातें याद आ गई है। हाँ मेमोरी अच्छी हो बहन जाती है ना थोड़ा सा तो अपना। क्या